हंतं त्रिताप मनीषं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परि पेत पराग पुंजम। जय जय माता जानकी। शंकर सुवन गणेश जय जय माता शारदे। जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। जय हो माता हुलसी। जय जय धरती बुंदेलखंड की। जय जय बाबा तुलसी। जब तक दुनिया में गंगा जमुना सागर की है पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। उल्लंघ सिंधो सलीलम सलीलम यह शोकवहिनं जनकात्मजाया। आदाय तैनेव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलयाञ्जनेयम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाऊं। गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। कि करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरु माता पिता की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। भांडेकर परिवार की जय। समस्त विप्र मंडली की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आनंद कंद सरजू तट बिहारी कौशल्य नंदन भगवान राघवेंद्र सरकार। अनंत संत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। कैलाशपति भूत भावन श्री भोलेनाथ जी महाराज। ये राजिम के पावन धरा में विराजमान भगवान श्री राजीव लोचन महाराज जी। साथ में महाकालेश्वर कुलेश्वर महाराज जी और ये राजिम क्षेत्र के समस्त देवी देवता, आयोजक कर्ता भांडेकर परिवार के कुल देवता, उपस्थित धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी श्रोता समाज, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी मातृशक्ति, हमारे साथ में जिनकी हम छत्र छाया में बैठे हुए हैं, जो हमारे आचार्य की अहम भूमिका निभाने वाले पूज्यनी दोनों महाराज श्री जी,
संगीत में साथ देने वाले समस्त संगीतज्ञ जी, माइक ऑपरेटर जी, छोटे छोटे बाल गोपाल, और ये माइक के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है और जिस जगह पर बैठ करके आप लोग राम कथा रसपान कर रहे हो, आप सबको मैं सिया राम में सब जग जानी के भाव से आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और साथ में विनम्र निवेदन करता हूँ कि ना मैं किसी प्रकार के विद्वान हूँ, ना मैं कोई कवि हूँ, ना मैं कोई महापुरुष हूँ। मैं तो वो व्यक्ति हूँ कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। संसार की वासना में, संसार की आसक्ति में मैं फंसे हुए जीव, मुझ में ना ही कोई प्रकार की योग्यता है, ना ही कोई प्रकार की ज्ञान है, पर जिनको मान देने की इच्छा होती है भगवान को, वो कोई भी प्रकार से किसी न किसी माध्यम से उनको मान दे ही देता है। जो कुछ भी है ये सब प्रभु की देन है, उन्हीं की कृपा है। कुछ संतों की आशीष है, कुछ विप्रों का चरण रज की धूल है, और सबसे अहम भूमिका मेरे जीवन में निर्वाह करने वाले वो मेरे सद्गुरुदेव भगवान हैं, जो हम कल शाम को शायद महाराज जी के साथ बैठ कर के चर्चा भी इस बात की हो रही थी कि मेरी जो मन की जो भय है, और जीवन में भय तभी दूर होता है जब किसी महापुरुष की छत्र छाया हमारी ऊपर हो। अब वो महापुरुष संत भी हो सकता है और वो महापुरुष माँ बाप भी हो सकता है। जैसे एक बालक अपनी माँ की छत्र छाया में बैठ करके, माँ की गोदी अगर सामने है तो माँ की गोदी में बैठ करके एक छोटा सा बालक अपने आप को बादशाह समझता है, अपने आप को बहादुर समझता है, और माँ बाप के किनारे रह करके किसी भी बालक को दो तमाचा छू करके मार करके माँ के गोदी में घुस भी जाता है, क्योंकि उनको भरोसा है कि अगर कोई मेरे ऊपर विपत्ति आएगी भी तो मेरे माँ या पिता की छत्र छाया में मैं बच जाऊंगा। ऐसी ही मेरे ऊपर भी मेरे गुरुदेव का कृपा है। मैं बोल नहीं पाता था, उन्होंने मुझको प्रेरित किया कि चलो, ऐसे नहीं बोल सकते हो तो मेरे साथ चलो। और जहाँ भी मेरे गुरुदेव जी का कथा हुआ करता था, मुझे 1 घंटा पहले बोलने के लिए बोलता था। बाजू में बैठता था मैं नीचे आसन में, और गुरुदेव के आते तक जैसे अभी आप गाए हो नहीं गाना, वैसे 1-2 गाना हो, ओकर बाद फिर 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा फिर बोलना पड़े। ये कहना चाहिए मैं गुरुदेव के आगमन के पहले उनके लिए श्रोता समाज को बुलाने का भी काम करता था, और मेरी वाणी भी पवित्र होती थी और मेरे भय भी दूर होता था। तो ये उनकी कृपा है। और जीवन में जब तक किसी का मैं निवेदन करूं, कल की कथा में हमने निवेदन किया, सुग्रीव के जीवन में भय था, यही हम बंद किए थे कथा। डर था सुग्रीव के जीवन में, लेकिन वो डर भागा कब? जब उनकी जीवन में हनुमान रूपी गुरु का आगमन हुआ। आगमन तो था, लेकिन अपने गुरु को कहा कि मुझे मेरी दृष्टि पर भरोसा नहीं है, आप जाइए और आप जाकर के देखिए। तो जीवन में जब तक भय दूर अगर करना है तो जीवन में कोई सद्गुरुदेव का, कोई श्रेष्ठ पुरुष का, जिसको बुद्ध पुरुष कहा जाता है, वो दादा हो सकता है, दादी हो सकती है, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, आचार्य हो सकता है, गुरुदेव जी कोई भी हो सकता है। और मैं तो कल निवेदन भी किया, जहां से बोध प्राप्त हो उसको ग्रहण करना ही चाहिए, उसको लेना चाहिए। और इस बोध प्राप्त के उद्देश्य से ये राजिम क्षेत्र में, राजिम लोचन भगवान की छत्र छाया में, हमारे भांडेकर परिवार के तत्वाधान में नवगृह निर्मित के उद्यापन या गृह प्रवेश के निमित्त वास्तु पूजा के साथ में ये त्रिदिवसीय हनुमान कथा का आयोजन समस्त भांडेकर परिवार के तत्वाधान में हुआ है, जिसमें
स्वर्गीय श्रीमती स्वरूपाबाई, स्वर्गीय श्री नान्हेलाल भांडेकर जी, स्वर्गीय श्रीमती पार्वतीबाई जी और श्री बाबूलाल भांडेकर जी, साथ में हमारी श्रीमती किरण जी और साथ में साहब श्री शेवग्राम भांडेकर जी आप हैं, और साथ में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारी बालक बालिका भी हैं, जिसमें कुम्हारी नेहा है, झरना है, संयम, विधि, आशुतोष और भांडेकर समस्त परिवार। इन सभी के तत्वाधान में ये त्रिदिवसीय हनुमत कथा, साथ में गृह प्रवेश में पूजा आदि का आह्वान किया गया है। उसमें आज हम दूसरी रोज के आज पवित्र दिवस में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। इस पवित्र दिवस में प्रवेश करने के पहले हम और आप चलिए 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें और तत्पश्चात हम आपको कल के छूटे हुए पावन प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए पहले हम गाएंगे, उसके बाद आप लोग गाइएगा। अरे सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नल नील जाति के बानर, नील जात के बानर, हे नल नील जाति के बानर, नल नील जात के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर, 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 उतरे सेना पार, लेकर नाम तेरा, उतरे सेना पार, लेकर नाम तेरा, ओ उतरे सेना पार, लेकर नाम तेरा, पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखीना, वाल्मीकि अति दीन दुखीना, वाल्मीकि अति दीन सुखीना, पूरे कर्म में सदा तलीना, पूरे कर्म में सदा तलीना, ओ पूरे कर्म में सदा तालीना, पूरे कर्म में सदा तलीना, रामायण विस्तार, लेकर नाम तेरा कर, पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव
पार लेकर नाम मेरा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के जैसा ना कोई बड़भागी है और ना ही कोई रामचरण का अनुरागी है, लेकिन जो हनुमान जी के चरणों का आश्रय ले ले तो निश्चय ही वो भी बड़ा भागी हो सकता है। अच्छा, भगवत कृपा मिलने में ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि ये पद चाहिए, ये प्रतिष्ठा चाहिए, या ये वर्ण चाहिए, ये जाति चाहिए, ये संप्रदाय चाहिए। ऐसा बात भगवान के दरबार में ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतिहास, आप शास्त्र खोल करके देखिए, हर एक वर्ण में कोई न कोई श्रेष्ठ पुरुष का आगमन हुआ है, और उनके आगमन का मूल उद्देश्य ये है कि दुनिया में फैलते हुए प्रपंच, दुनिया में फैलते हुए भेदभाव, दुनिया में फैलते हुए ऊंच नीच को मिटाने का प्रयास करना है ना। जैसे अपने ही शरीर में हर अंग की अलग अलग महत्व है, उसी प्रकार से दुनिया में हमारी जो सृष्टि में जो वर्ण व्यवस्था है उनकी अपनी अपनी जगह अलग अलग महत्व है। इसमें आप किसी को छोटा नहीं कह सकते हो, न किसी को बड़ा नहीं कह सकते हो। अगर पाँव को हम छोटा माने तो अगर पाँव ना रहे तो हमारे सर में तिलक लगने वाला भी, क्योंकि सर में तिलक जब लगेगा जब आप पाँव के द्वारा किसी मंदिर पर, किसी देवालय पर, किसी तीर्थ स्थान पर जाओगे तो आपको ले जाने का काम तो पाँव ही करेगा ना। अगर पाँव अपने आप को श्रेष्ठ समझे, बने बाबू, पाँव अपने आप को श्रेष्ठ समझे कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और सर को कटवा दे, टोटल कटवा दे, तो कौन पूजा करी पाँव के, है ना। तो सब अपने अपने जगह सब श्रेष्ठ है, सबका अलग अलग कार्य है। अपने कर्म के द्वारा जो श्रेष्ठता को प्राप्त करता है वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, वो पूजनीय है, वो सम्मानीय है, वो फिर सम्मान के पात्र है, वो पूजा की पात्र है। जैसे थोड़ा देर के लिए मैं आपको जोड़ूं, भांडेकर समाज में रैदास हुआ, ठीक है ना। थोड़ा चर्चा अब आ गया बात, तो थोड़ा चर्चा कर लें उनकी। रैदास हुआ, यद्यपि भक्तमाल में रैदास के बारे में कथा है, रैदास के भक्तमाल में कथा है। ये रैदास जो है वो रामानंद का शिष्य था। ये रैदास जो है रामानंद का शिष्य था, जगत गुरु रामानंद का शिष्य। इनका काम ये था कि रोज भिक्षाटन 5 घर से करना और उस भिक्षाटन से लाए हुए भिक्षाटन से प्राप्त हुए समीधक सामग्री को भोजन बनाना, भगवान को भोग लगाना और तब फिर गुरुदेव के साथ भोजन करना, ऐसा व्यवस्था था। लेकिन गुरुदेव ने सख्त हिदायत दिया था कि अनाज उसी के यहाँ से लाना जिनकी यहाँ की मेहनत की कमाई हो, और मेहनत की कमाई के साथ उसी व्यक्ति के, उसी के घर से अनाज लाना, उसी के घर से दक्षिणा लाना जो वैष्णव पंथ से जुड़ा हुआ हो, वर्ण से नहीं, वैष्णव पंथ से, जो दीक्षित हो, जो मंत्र ले चुका हो, जो गुरु के शरण का आश्रय ले चुका हो, ऐसे व्यक्ति के घर से अनाज लाना, चाहे वो कोई भी हो। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से रामानंद जी ने अपने ब्रह्मचारी शिष्य से नहीं कहा। तो वो रोज वैष्णव के यहाँ जाया करता था
जो दीक्षित है उनके यहाँ जाया करता था और उनके यहाँ से कुछ मिलता था उसको लेकर के आते थे। बीच में एक वैश्य का दुकान पड़ता था। देखिए रैदास जी का जन्म के इतिहास देखिए कैसा हुआ। अब आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, वो तो भाई आप जानते ही होंगे, पर अब जब बात आ ही गया है थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लें। तो बीच में एक वैश्य का दुकान पड़ता था। वो वैश्य को एक रघु नाम की जो चर्मकार है, उनके यहां कोई संतान नहीं था। धन संपत्ति वैभव सब था लेकिन संतान नहीं था। तो उन्होंने यहाँ वहाँ जाकर के पूछताछ किया तो कोई बताया कि भाई आपके यहाँ का अगर सामग्री, सुखद सामग्री अगर रामानंद महाराज के पास अगर चला जाए और वो उसकी व्यंजन बना करके अपने ठाकुर को भोग लगा करके अगर वो प्रसादी, आपका दिया हुआ प्रसादी अगर खा ले तो आपके यहाँ संतान हो जाएगा। ये किसी ने बताया। तो रघु स्वयं नहीं देने की क्षमता उनकी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो दीक्षित नहीं था। तो वो क्या किया, वो वैश्य को, वो दुकानदार को 4 गुना मैं तुमको पैसा दूंगा, लेकिन ये मेरी सूखा सामग्री है, आटा चावल दाल जो भी है, इनको कैसी भी करके महाराज जी के पास, रामानंद जी के पास पहुंचा दो, वो बना करके पाले, मेरे यहाँ पुत्र हो जाएगा। ऐसा वो दे करके रखा था। तो जब भी ब्रह्मचारी दक्षिणा के लिए, भिक्षाटन के लिए जब भी निकलता था तो एक बार वो वैश्य जो है पैसे के लालच में, क्योंकि 4 गुना उनको मिलना है, अगर 10 रुपया का चावल है 40 रुपया वाला मिली, ये पैसे के लालच में रोज वो ब्रह्मचारी को टोका करता था कि महाराज कभी तो हमारे पास से ले जाओ, कभी तो हमारे पास से ले जाओ, लेकिन वो उनके तरफ ध्यान नहीं देता था। एक दिन हुआ क्या, भिक्षाटन के लिए निकला ब्रह्मचारी जी और रास्ते में पानी गिरा बहुत। तो पानी गिरने के कारण उनको उनकी दुकान की छपरी में रुकना पड़ा। और जब दुकान की छपरी में रुका तो इतना पानी गिरा कि पानी रुकने का नाम ही नहीं लिया। और जब पानी रुकने का नाम नहीं लिया, समय निकलते ही चला गया, तो अंत में वैश्य ने कहा कि महाराज रोज सब घर ले लाथस, अरे कभू गौतम घर ले लाथस, कभू अजय घर ले लाथस, कभू महाराज घर ले लाथस, तो आज मोर घर ले लेके हम का सूखा समानता है, लेक जाना। समय की अभाव को देख करके वो ब्रह्मचारी जो है उस वैश्य के यहाँ से वो रघु का दिया हुआ अनाज ले गया और ले जाने के बाद गुरुदेव के हाथ में दिया, उनको पकाया गया और जब ठाकुर जी को भोग लगाया गया तो दूसरे दिन उनके पहले जब ठाकुर जी को भोग लगाता था रामानंद जी महाराज, तो उनको मन में ऐसी अनुभूति होती थी कि गोविंद आकर के स्वयं भोजन कर रहा है, ऐसा उनको लगता था। लेकिन उस दिन उनको नहीं लगा, बहुत उपाय किया, उस दिन उनकी आत्मा को तसल्ली या आत्मा में ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि आज ठाकुर आकर के भोजन पा रहा है। बैठे बैठे अपने ब्रह्मचारी शिष्य को पूछा, अरे ब्रह्मचारी कहाँ से भिक्षा लाए हो? तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा बात है, पानी गिर गया, रोज वो वैश्य कहा करता था, लेकिन कभी उनके पास से मैं अनाज नहीं लाया था और आज मैं उनके पास से अनाज ला लिया हूँ, वही पकाया हूँ। तो रामानंद जी ने वो ब्रह्मचारी के ऊपर गुस्सा हुआ। गुस्सा इसलिए हुआ, और रघु का अनाज था इसलिए गुस्सा नहीं हुआ, इसलिए हुआ जिसके अनाज को तुम लाए हो या दिया है तुमको वैश्य ने, वो दीक्षित नहीं है, वो वैष्णव पंथ को मानने वाला नहीं है। हालांकि पूजा पाठ अपने घर में किया करता है, लेकिन अभी तक वो कान में मंत्र, कोई गुरु का वर्ण किया नहीं है, वैष्णव बना नहीं है वो। और वो अपने अन्न को स्वार्थ के कारण मेरे घर पुत्र हो ऐसे सोच करके वैश्य के हाथ में यहां तक भिजवा दिया है, और उस अनाज को तुम लाए हो। तो ये तो आते वक्त मुझको बताया नहीं, इसलिए तुमने अपराध किया है। तो अगर अपराध किया है तो इसका प्रायश्चित भी तुमको करना पड़ेगा। तो जाओ, जिसके अनाज को तुम लाए हो वो संतान भी न तरस रहा है, तुम उसी के घर संतान बन के जन्म लो, जाओ। ये भक्तमाल में कथा है। तो अब तो भाई गुरु जी ने आशीष दिया या श्राप दिया, जो भी दिया, तो वही ब्रह्मचारी को रघु के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ा।
और रघु के पुत्र होने के कारण यह जो भी है उसका नाम रैदास हुआ। और ये जब जन्म लिया ना, अब इनकी दृष्टांत तो बहुत है, ये जन्म लिया तो माँ की दूध नहीं पिया करता था। ये 3 दिन हो गया माँ दूध नहीं पिए, दाई परेशान, दूध कैसे नहीं पिए थे, है ना। तो को जा करके रामानंद बताइए महाराज ऐसी सी बात है, और रघु बहुत दिन तक संतान नहीं थी, संतान नहीं गए तो दूध नहीं पिया थे दाई के। तो गुरुदेव जा करके फिर रघु को कहा, रैदास को कहा, अरे रैदास, अरे अब क्यों दूध नहीं पी रहा है, अब दूध तो पियो। तो गुरु की आगमन को देख करके वो छोटा सा बालक जो अभी 3 दिन हुआ था, है ना, वो अपने अंतरात्मा से, भक्तमाल में कहता है अपने अंतरात्मा से गुरु से निवेदन किया, तो गुरु ने उनको उसी समय मंत्र दिया। और मंत्र लेने के बाद फिर भी जब दूध नहीं पिया तो फिर पूछा, अब दूध क्यों नहीं पी रहे हो। तो रैदास ने अपने गुरु से कहा, जो छोटा सा 3 दिन का रैदास है, वो अपने गुरु से कहा, गुरुदेव एक बार वैष्णव के यहाँ के, मैंने बिना दीक्षित लिए वाले व्यक्ति के यहाँ से अन्न लाने के परिणाम में मुझको फिर से जन्म लेना पड़ा, और इसलिए जन्म के बाद अगर बिना वैष्णव बने का दूध पीऊंगा तो पता नहीं फिर मुझको और जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो अगर मुझको दूध पीना है या पिलाने की इच्छा है तो मेरे माँ को भी दीक्षित करिए। तो भक्तमाल कथा कहती है, तो रघु की पत्नी को, रैदास की माँ को भी रामानंद ने फिर मंत्र दिया, और तब वो दूध पीने लगा, और ऐसे फिर बड़े होने लगा। और बड़ा होकर के क्या क्या किया है आप लोग सब जानते ही हो, है ना। बचपना से माने बोले चाले नहीं सीख रही इस भांडेकर जी, तब हो ना राम ऐसे ऐसे माने राम उच्चार ऐसे मुंह होकर हिलत रहा है, ऐसे 6 महीने नहीं हो रही तब हो। और जैसे जैसे बड़ा हुआ, भक्ति में इतने तीव्रता उत्कंठा जागृत हुई, कहीं मेला चला, गंगा के किनारे कहीं मेला चला जाता था, कोई मंगन को देखता था, भूखे प्यासे, ऐसे साधु सेवा की भूत उनमें सवार हुई कि किसी को मांगते हुए, किसी संत को घूमते हुए देखा करता था, तो घर के सामान को निकाल करके, घर के पैसा वगैरह, सोने चांदी के सिक्का को निकाल करके संत को दे देता था, है ना। युवा अवस्था हुआ, उनकी परेशानी देख करके दादा बड़ा परेशान रहे, दादा कहते बिहाव करना, बिगड़त लेकर बिहाव कर, ये देहात में बड़ा परंपरा है, अब कुछ नहीं, बिहाव करो कर सो। शादी किया, और धन्य है वो ऐसी पत्नी उनको मिल गई जैसे हमारे भांडेकर जी को मिला है। मैं प्रणाम करूं, आप दोनों की जोड़ी भगवान सलामत बनाए रखे, और इसी प्रकार से आपका जीवन पर्यंत, मैं 1 जन्म नहीं 7 जन्म क्या, जन्मों जन्म जब भी आप मिलो दोनों मिलो, और ऐसी आपकी श्रद्धा जो है वो परमात्मा के प्रति अगाध बना रहे। और आपकी श्रद्धा का परिणाम है कि आप अभी सुबह चर्चा भी कर रहे थे, तो आप सोचते हो और आपको कहीं ना कहीं रूप से भगवान प्रेरणा दे करके किसी न किसी को आपके समस्या का निदान करने के लिए भेज ही देता है। यही तो है सब भगवत की कृपा। और क्या खोजे को भगवत कृपा? क्या भगवान ऐसे बाण लेकर के आएगा, चल तो दुश्मन ला धूप दो, ऐसे कि नहीं, किसी न किसी, है नहीं। इसीलिए कहा गया है ना कि बड़े प्रेम से मिलन रे मंदे, अरे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, अरे ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, पता नहीं कौन सा वेश में कब कहाँ, और पता नहीं भगवान कौन से गुण में रिजत महाराज, है ना। बिंदु जी की एक वो है, न जाने कौन से गुण पर प्रभु जी रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर प्रभु जी रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निप सुयोधन का,
विदुर घर जा करके वो छिलका भोग लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर प्रभु जी रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन से गुण में भगवान रीझ जाए। तो शादी हुआ, शादी होने के बाद रैदास के जीवन में एक संतान का आगमन हुआ। फिर भी शादी होने के बाद अब तो अकेला भजन किया करता था। पत्नी भी ऐसे संयोग से मिला उनको कि उनकी भजन में पत्नी भी साथ निभाने लगी। चलो हम दोनों भजन करें। अब तो बाप और परेशान, एक जन भजन करिए, रही सब दू जन भजन करिया हो गए। भक्तमाल कथा कहती है जब उनकी छोटा सा बच्चे का जन्म हुआ है ना, तो बच्चे भी माँ बाप के पथ पर चलने लगा। 3 भजन करने वाले हो गए। दायित्व के इतनो करके समझ जाए, दादा नहीं समझे, घर से निकाल दी, जाओ बाप के कमाई को खा करके इतरा रहे हो, भजन कर रहे हो। जब खुद कमाओगे तब पता चलेगा कितना भजन करोगे। कि घर से निकाल दिया। रैदास जो है अपने पत्नी और पुत्र को लेकर के गंगा के किनारे चला गया। पत्नी ने कहा कि महाराज अब रहेंगे कहाँ? तो रैदास ने कहा कि ठीक है, किसी झाड़ के नीचे रहेंगे और खाएंगे क्या? तो हम अपने पैतृक काम थोड़ा सीखे हैं अपने पिता के पीछे में, वही पैतृक काम करेंगे और उस पैतृक काम से जो मिलेगा उसको बना करके संतों का सेवा करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और खाएंगे। पत्नी तो वही है जो दुख में भी अपने पति का साथ ना छोड़े और कंधे से कंधा मिलाकर के चले। जैसे रामचरितमानस में भगवान का जब वनवास हुआ तो सीता को अयोध्या में रहने के लिए भगवान ने बोला, तो सीता बोली, प्रभु जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। अगर मैं सुख की समृद्धि में रह करके आपके साथ सुख को भोग सकती हूँ तो मेरा यह फर्ज है कि आप जंगल के पथकंटक में चलोगे तो मेरा भी फर्ज है, तो मैं भी बिना पदत्राण के आपके पीछे पीछे पदकंटक में चलूंगी। अगर कांटा तुम आपको लगेगा तो कांटा को मैं निकालने का काम तो मेरा फर्ज है। ऐसा सोच करके सीता भी चली गई। ऐसे अब वो जूता बनाया, इतना प्रेम से बनाया महाराज वो जूता ला। भक्तमाल में कथा है, कोई संत महात्मा जी भांडेकर जी ओकर पास जूता बनवाए पर आ जाए ना, तो जूता पकड़ के पहली आंख में लगा के चरण में पहले से रहे। संतों की जूता, ब्राह्मणों की जूता को कोई सिद्ध पुरुष अगर जूता सिलाने के लिए या उसमें पॉलिश कराने के लिए रैदास के पास आ जाता था ना, तो उस जूते को उठा करके नेत्र से पहले लगाता था। धन्य है मेरा भाग कि मैं संतों की चरण पादुका ऐसे तो छू नहीं सकता हूँ, तो कम से कम उसकी चरण पादुका को जैसे भरत जी ने अपने सर पे रखा, सर पे रख करके फिर उसको सी करके उनको देता था और पैसे देने का प्रयास किया करता था। तो हाथ जोड़ करके, महाराज मैं संतों से दान पैसे नहीं लूंगा, मैं किसी से ले लूंगा, लेकिन इसी बहाना संतों का सेवा हो जाए, ये भाव से वो सेवा किया करता था। एक दिन भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के स्वयं संत की वेश लेकर के भगवान उसके पास अपने जूता ठीक कराने आया। बड़ा बहुत मार्मिक कथा है रैदास जी का। भगवान उनके पास जूता ठीक कराने आया और जब उनकी जूता को ठीक करके रैदास ने दिया तो भगवान प्रसन्न होकर के, ये ऐसे भक्त मेरा गरीब है तो इनकी गरीबी क्यों ना दूर करूं, मोहरों की सिक्का से भरे हुए एक थैली निकाल करके रैदास को दिया। हाथ जोड़ करके रैदास ने भगवान को प्रणाम किया। अब यद्यपि वो तो संत वेश में था, उस संत को प्रणाम किया कि महाराज मैं संतों से कुछ नहीं लेता हूँ। तो जाते जाते भगवान ने कहा ठीक है कुछ नहीं लेते हो तो ये मेरी झोली में एक पत्थर है, इस पत्थर को रख लो। बोले महाराज ये पत्थर को क्या करूँगा, क्या है ये पत्थर? तो भगवान ने कहा ये पत्थर नहीं है, ये पारस पत्थर है। जिस धातु को, जिस लोहे को तुम छुलाओगे वो सोना हो जाएगा। कम से कम इसी बहाना मेरे भक्त का गरीबी दूर हो जाए। वो पत्थर को उसको देने का प्रयास किया। तो रैदास ने कहा कि महाराज मेरा का काम का ये पत्थर, इसलिए एक काम करिए आप कहीं ये मेरी झोपड़ी में कहीं खोज के रख दीजिए, छुपा के रख दीजिए। तो भगवान ने सोचा अभी संकोच में ये कुछ नहीं कर रहा है, मेरे जाने के बाद उपयोग करेगा करके एक किनारे में खोच दिया, ऐसे है ना। 13 साल बाद भगवान आया वापिस, 13 साल बाद। चलो अब रैदास का कायाकल्प हो गया होगा,
घर बन गए होंगे, खाने पीने का सब साधन हो गया होगा। 13 साल बाद भगवान वापस आया और भगवान वापस आकर के कहा कि रैदास, अरे आज तक तुम ऐसी हो, वो पत्थर कहाँ है जो मैं आपको दिया था सोना बनाने का? और देते वक्त वो प्रैक्टिकल करके उनकी जो खुरपी होता है ना, उनको छुला करके दिखाया था, देखो सोना बन गया, तुम जिस धातु को, जिस लोहे को छुलाओगे वो सोना बन जाएगा के। रैदास ने कहा कि प्रभु महाराज जी, आप जहाँ रखे होंगे वहीं होगा। जा करके देखा, पारस जस के तस है। भगवान प्रसन्न होकर के बड़ा खुश हो गया भगवान, और खुश होकर के भगवान उनको दर्शन दिया। ऐसा कहता है ना? तो सेवा निस्वार्थ भाव से अगर हो तो क्या कहना है। ऐसे रैदास के जीवन में और एक कई कहानी है और एक कई बात है। तो वो रैदास फिर इतना कृपा पात्र था भगवान का, बहुत कृपा पात्र था। यहाँ तक से बात हुआ आया है उनके जीवन के दृष्टांत में, भक्तमाल कथा में। एक बार उसके यहाँ वो गोरखनाथ जी, ये सब समकालीन हैं। रैदास, गोरखनाथ, कबीर, ये सब समकालीन संत हैं। गोरखनाथ जी आया, प्यास लग रहा है करके बोला, तो अपने वो कठौता का पानी को दिया। गोरखनाथ विचार किया, अगर ये पानी को पी जाऊंगा तो फिर चमड़े का डूबा हुआ पानी, वो पिया नहीं। वो पीते पीते बहाना करके ऐसे डालने का प्रयास किया और बाजू से अपने कपड़ा में गिरा दिया। कपड़ा में लग गया दाग। वो दाग लगे कपड़े को धोने के लिए किसी धोबी के यहाँ ले आया गया। वो धोबी दाग देख करके नोच के, है नहीं, नोच दी मुंह में, तो उनको दिव्य ज्ञान हो गया। और दिव्य ज्ञान जब हुआ तो पुनः ऐसा कथा आती है, फिर गोरखनाथ उसके पास कई साल बाद आए, लेकिन अब वो जल नहीं मिला। वहीं से वो कहावत भी बना है, वो और राजा के भी दृष्टांत है। फिर यहीं हम 2 घंटे यहीं रुक जाएंगे। तो वो राजा का भी दृष्टांत है कि गंगा जी में कहीं मेला लगा था, तो सब जाने के लिए तैयार हुआ। किसी ने कहा रैदास को आप भी चलिए। रैदास ने कहा कि मैं अपने यहीं भजन करूंगा, आप गंगा जी जा रहे हो तो एक काम करो, ये मेरे तरफ से भेंट, ये 2 केला भगवान गंगा माँ में समर्पण कर देना। और ब्राह्मण के द्वारा गंगा में केला को डाला गया, ये रैदास जी का भेंट है। तो माँ गंगा में डालने के पहले माँ गंगा के दिव्य हाथ, 2 हाथ बड़े मेहंदी से गुथी हुई हाथ, 2 स्वर्ण आभूषण से जड़ी हुई हाथ निकला और जल में गिरने के पहले रैदास का दिया हुआ भेंट ऊपर से ले लिया। और हाथ ही से कहीं से आवाज आया, महाराज जी ये भेंट के बदला मैं कुछ प्रसादी दे रहा हूँ, ये प्रसादी को ले जा करके रैदास को दे देना। तो वहां से एक दिव्य कंगन निकाल करके फिर वो ब्राह्मण के हाथ में दिया। वापिस ला करके रैदास को नहीं दिया। ब्राह्मण को आ गया लोभ और उस कंगन को रख लिया गया। गरीबी हो या जैसे भी हो, वो कंगन चला गया सोनार के पास। सोनार के पास चला गया, सोनार के पास से जा करके किसी रानी के हाथ में लग गई, है ना, ऐसा कथा है। रानी के हाथ में लगने के बाद उसके एक साहू सेनापति के पत्नी के हाथ में लगी वो पहले कंगन। फिर वो पहन करके राज दरबार में आई। राज दरबार में रानी ने देखा, रानी ने देख करके उसको लिया। फिर वो कंगन बनाने का प्रयास किया, सोनार के पास गया, फिर वो ब्राह्मण के पास गया, फिर रैदास के पास गया। तो पुनः एक कंगन मंगने का प्रयास किया। तो रैदास ने वहीं कहा, मन है चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा से लेने की जरूरत नहीं, मेरा मन अगर चंगा है तो ये मेरा कठौता में ही गंगा है। गंगा मैया एक कंगन और दीजिए। वहीं माँ भगवती गंगा पुनः कंगन दिया। ऐसे रैदास। तो मेरा निवेदन ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान की भजन के लिए, भगवान पाने के लिए किसी वर्ण व्यवस्था के, किसी जाति की, किसी संप्रदाय की, किसी की योग्यता की भी जरूरत नहीं है। बस भाव हो तो भगवान मिल जाता है। और यही भाव जब बहुत ज्यादा प्रकट हुआ तो हनुमान जी के माध्यम से राम जी सुग्रीव को मिला। इसी भाव को लेकर के आइए एक भजन से जुड़े, फिर कल के छोड़े हुए प्रसंग में फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कबीर दास के उल्टा बानी
अरे बरसेला कमरा भीगेला पानी। पूछो पूछो गोरखना अमृत बानी बरसेला कमरा भीगेला पानी जी। पूछो पूछो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी। पूछो पूछो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी। पूछो पूछो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी। ऊपर पनिहारे लगा के गुण मेरे मातारी जी। ये तारी रे खैला ऊपर पनिहारे लगा के गुण मेरे मातारी जी। ये तारी रे खैला ऊपर पनिहारे लगा के गुण मेरे मातारी। पूछो पूछो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी। पूछो पूछो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी। नाती पर करे बासा मुझे दिल माफी नहीं बिना सारी। ये जवा के देना पर करे बासा मुझे दिल माफी नहीं बिना सारी। ये जवा के देना पर करे बासा मुझे दिल माफी नहीं बिना सारी। पूछो पूछो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी। पूछो पूछो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी। पूछो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी। पूछो पूछो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी। पूछो पूछो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी। बरसेला कमरा भीगेला पानी। बरसेला कमरा भीगेला पानी। प्रेम से बोलो साहेब कबीरदास की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। हनुमान समो
नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुराग। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार निज मुख प्रभु गाई। ये पावन पंक्ति बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि चाहे कोई बड़ा भागी हो, चाहे कोई अति बड़ा भागी हो, चाहे कोई अतिशय बड़ा भागी हो, चाहे कोई परम बड़ा भागी हो, लेकिन दुनिया में हनुमान जैसे कोई बड़ा भागी नहीं है। और उनकी कारण कल हम बताने का प्रयास किया भी। क्यों? कुछ बातें और सामने आएगी, उसको हम आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करेंगे। और ऐसे हनुमान जी बड़ा भागी हनुमान जी आज भगवान के सामने खड़ा है और भगवान के सामने खड़ा होकर के भगवान से पूछा कि प्रभु कठिन भूमि कोमल पदगामी, औ कवन हेतु बिचरेहु बन स्वामी। थोड़ा बढ़ावा, थोड़ा। कठिन भूमि कोमल पदगामी। जैसे ही हनुमान जी, अब यह बड़ा विनोद का प्रसंग है। विनोद का प्रसंग ऐसे है, जैसे ही हनुमान जी ने भगवान को कहा कि प्रभु भूमि कठिन है, भूमि कड़ा है, पथरीला है, कंकड़ीला है, कांटेदार है और आपके चरण जो है वो कोमल है, तो ऐसे कठोर भूमि में इतना कोमल चरण के द्वारा आप चल रहे हो, तो ये तो आपके चरणों को देख करके पीड़ा मुझे हो रही है। तो हनुमान जी की यह बात को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुरा दिया। और लक्ष्मण जब मुस्कुराए तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, अब तुम भी यार जिस जगह हंसना चाहिए उस जगह हंसते नहीं हो। बेचारा कितना बढ़िया बात हमारी चरणों को देख करके कह रहे हैं कि कठिन भूमि, धरती जो है कड़ा है, कठोर है और आपकी चरण बड़ा कोमल है। भाव बस हो बोल रहे हैं हनुमान जी और आप हंस रहे हो, आप व्यंग कर रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु एक बात कहूँ। बोले क्या? मैं जब से आपके साथ में अयोध्या से निकला हूं ना, है नहीं, सब यही कहते हैं कि भगवान का चरण कोमल है, भगवान का चरण बड़ा नरम है, लेकिन व्यवस्था कोई नहीं करता है, कोई व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था करने वाला मिलता नहीं है। सब यही कहता है कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, लेकिन व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है। तो भगवान मुस्कुरा दिया। तुम्हारे भी व्याख्या बड़ा जोरदार है लक्ष्मण। और भगवान को मुस्कुराते हुए जब लक्ष्मण ने देखा तो एक और विनोद की बात कह दिया कि प्रभु सबसे बड़े मजे की बात या सबसे बड़े समस्या तो वहाँ हुआ जब भरत जी ने जब आपके बारे में सुना और भरत जी जब आए चित्रकूट, तो आपके चरणों को देख करके और धरती के कंकरीले रास्ते को देख करके सबसे ज्यादा दुख हुआ वो भरत को हुआ, है ना। सबसे ज्यादा भरत को हुआ और भरत को इतना दुख हुआ, मोह समान को पाप निवासु, मैं इतना पापी हूं जिसके कारण जही सिय राम लखन बनवासु, जिसके कारण राम और लक्ष्मण का बनवास हुआ, मैं सबसे पापी हूं। और ऐसी नहीं कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, औ करि मुनिवेश फिरहि बन बनहि। बिना पग की त्राण के, बिना चरणों में पादुका लिए भगवान जो है वो 14 साल के लिए वनवास निकल गए। ये भरत जी को सबसे ज्यादा दुख हुआ है रामचरितमानस में महाराज जी, है ना। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि इतना दुखी भरत व्यवस्था करने की बात को छोड़ो, और पादुका था उसको और ले गया, जाओ, है, और ले गया, है ना। तो ऐसी जब व्याख्या किया तो भगवान खिलखिला करके हंस दिए। लक्ष्मण तुम्हारा भी कहीं कहीं बात ना बड़ा उठपुटान, बड़ा
विनोद स्वर में रहता है। और जब भगवान को हंसते हुए जब लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण का हृदय गदगद हो गया और हाथ जोड़ करके लक्ष्मण ने भगवान से कहा कि प्रभु क्षमा करना, मेरा बंदनी तो हनुमान जी भी है और मेरा बंदनी तो भरत जी भी है। मैं तो ये बात इसलिए कहा कि कम से कम आप इसी बहाना प्रसन्न होइए, आप खुश तो होइए, और आपको खुश देखता हूं तो मेरे रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। मैं आपको खुश होने के लिए, खुश करने के लिए बात कहा। तो लक्ष्मण की बात सुन करके भगवान ने कहा कि लक्ष्मण आप चिंता मत करो, अब हमको भूमि में पैदल चलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब हनुमान मिल गए हैं ना, ये सारी व्यवस्था हनुमान करेगा ही करेगा। हाँ, ये पूरा हनुमान करेगा हमारी व्यवस्था। अब हमको भूमि में चलने की जरूरत नहीं है। और सच मानिए, जब से हनुमान मिला तब से भगवान को भूमि में चलने की आवश्यकता भी, इसलिए हनुमान के रहते राम जी को पैदल चलना नहीं पड़ा। इसलिए भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, हनुमान बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु गिरिजा जासु गिरिजा जासु गिरिजा जासु गिरिजा जासु प्रीति से वो काई, बार जासु से भगाई, बार बार निज मुख प्रभु गाई, बार बार प्रभु निज गावै। और इसीलिए हनुमान जी भगवान को पैदल चलने ही नहीं दिया। इसलिए हनुमान जी को बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि हनुमान सम नहीं को बड़ भागी। अब हनुमान जी से परिचय पूछा राम जी ने, कल की बात में हम बताएं, आपन चरित्र कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हम अपने चरित्र को कह चुके हैं, अब आप अपने कथा कहिए। तो हनुमान जी ने कथा नहीं कहा, हनुमान जी ने व्यथा कहा। और क्या कहा कि एक मंद मुख मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, अपुनि प्रभु मोह बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। अब ये गाली, ये अपने आप को धिक्कारना है कि बड़ाई करना है। एक मंद, हमन छत्तीसगढ़ी में गाड़ी देथन ना, तो ऐसे कहलो कि एकदम मंद बुद्धि है यार इसी की, है ना। अच्छा आप लोग बताइए, हनुमान जी का मंद रहना अच्छा बात है कि हनुमान जी का एकदम उग्र रूप रहना अच्छा बात है? कैसे अजय, क्या ख्याल है? अब पवन पुत्र है, ये पवन कुमार है, तो पवन को मंद रहना अच्छा है कि पवन को गरगरा रूप में चलना, एकदम खरखर खरखर चलना अच्छा है? पवन तो मंद चले तब अच्छा है ना। तो जब पवन मंद चले तब अच्छा है, तो बाप जब मंद चले तब अच्छा है, तो बेटा भी मंद ही रहे तब ही अच्छा है ना। तो हनुमान जी को भगवान ने कहा कि हनुमान जी अपने आप को कोस रहे हो कि कुछ कह रहे हो? एक मंद मुख मोह बस, मैं मोह के बस में हूं, मैं अज्ञानी हूं। ये कौन कह रहा है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है वो अपने आप को मंद कह रहा है, अपने आप को मोह के बस में कह रहे हैं। अब कोई आदमी लगा कर मंद की देवे ना, दुनिया में तोर ले कम धनवान हो मान जही गौतम भैया, तोर ले कम बलवान हो मान जही, तोर ले कम सुंदर हो मान जही, मगर तोर ले कम मोर मेरा अक्ल है ही नहीं है, एलमानिच नहीं। दुनिया में सब आदमी सोचते मैं सबसे ज्यादा अक्ल वाले हूं। अकल वाले सोचे तो सोचे, लेकिन जिन अकल वाले नहीं रहे ना वो सोचते। अरे मैं एक दृष्टांत में मैं काला बताऊं, है नहीं, एक मंगैया देखी कलेक्टर है या एक मास्टर है जो 50,000 तनख्वाह पात रही, मंगैया देखी
अरे यार दिन भर कतका कमा लेते हो ते मांगथस, अतका जवान आदमी, चल ना मैं तो रोज 500 रुपया दूँ, मंगई पल्ला छोड़, है नहीं। तो वो नहीं जाने वो मास्टर है कि का जानी भाई, तो वो मंगैया का के छे, एक काम करे दूसरा कटोरा धरते मोल बाजू में बैठ में तो 700 रुपया दूँ कि तो 700 रुपया दूँ। तो अकल में कोई अपन आप ला कम नहीं समझे, लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो कह रहे एक मंद मुख मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मेरे हृदय में कुटिलता जड़ता इतना है, मैं अज्ञानी हूं। तब भगवान ने हनुमान जी को पूछा, महाराज कि हनुमान अब एक बात बताइए कि आप परेशान किसके हो, किससे हो, आपको तकलीफ कौन चीज से है? आप मंद हो उससे तकलीफ है, आप मोह के बस में हो इसलिए दुखी हो, आप अज्ञान हो इसलिए दुखी हो, या आपका हृदय कुटिल है इसलिए दुखी हो? इसमें आपको परेशान कौन कर रहा है? जैसे एक आदमी के पास एक कोई बीमार आदमी है, वो पेट में भी दर्द है, मूड में भी दर्द है ना, और हाथ पाँव में भी दर्द है। अब तीनों जगह दर्द है तो लकीबे सबले पहले तो दर्द कते ठीक होए, है ना। तो वो काला बताही बेचारा पेट पीरा मारे के हित मूड पिराते रही, मूड पीरा मारे के हित पेट और मूड पीरा माने गोड़ पिराते रही, है नहीं। तो वो तो ही की ना डॉक्टर ला कि भाई ऐसा गोली देख तीनों दर्द खत्म हो जाए, सीधा सी बात है। तो हनुमान जी भगवान के चेक, हनुमान जी ये मैं तो सबले ज्यादा परेशान कौन करत है? तोरा ज्ञान हृदय करत है, मोह बस में हस्तेन करत है कि मंद हस्तेन करत है? हनुमान जी की ये कोई परेशान नहीं करत है, तो फिर बतात का बार तो परेशान कौन करत है? तो हनुमान जी की देख, प्रभु इनमें से मुझे परेशानी में कोई नहीं डाला है और परेशानी में आप डाले हो। राम जी ने कहा मैं परेशानी कर रहा हूं आपको? बोले हाँ। वो कैसे? पुनि प्रभु मोहि बिसारे, आप मुझे भूल गए हो। सबसे ज्यादा परेशानी यही है, जीव का भूलना स्वाभाविक है, क्योंकि जीव जो है वो संसार में आकर के इतना गृहसक्त हो जाते हैं हम माया के में फंस करके, चाहे वो अज्ञान के कारण हो चाहे मोह के कारण हो, हम संसार में ऐसे फंस जाते हैं कि हमको परमात्मा याद रहता ही नहीं है। लेकिन प्रभु मैं जीव हूँ और आप शिव हो करके मुझको भुला दिए हो। पुनि प्रभु मोहि बिसारे, दीन बंधु भगवान, आप दिनों के बंधु होकर के मुझे भुला दिए हो। हनुमान जी ने ऐसा कहा, और हनुमान जी के बात को सुन करके लिखा है बाबा गोस्वामी, तब माया बस फिरे भुलाना, तुम्हारी माया के कारण मैं भूल गया हूं, और इसलिए ताते प्रभु ने मैं पहचाना, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। पर मैं नहीं पहचान नहीं पाया, आपको पहचान लेना था। ऐसी हनुमान जी की जब बात को सुना गौतम भैया, तो भगवान ने कहा कि धीरे से, मैं तुमको नहीं भूला हूं हनुमान, ऐसे मैं तो नहीं भूला हूं हनुमान की। हनुमान एकदम सन खा गए। अरे भाई देखो, मैं हेमंत ला जानता हूँ, हेमंत मोला जाना थे, मैं हेमंत ऐसे की चिल्ला हूँ तो हेमंत ला समझ आ जाए सांडिल चिल्ला थे करके, या वो सांडिल गुरु जी की ही तो मैं जानता हूँ कि हेमंत चिल्लात की के काबर एक दूसरे ला जाना था। और अभी तक हनुमान जी से परिचय हो नहीं है, हनुमान जी से मुलाकात हो नहीं है, और एकाएक हनुमान जी के नाम लेके भगवान की ना, हनुमान में तो नहीं भुलाए हूँ बाबू, इसकी किस ना हनुमान अकबका के हाथ जोड़ के किसे भगवान मोल क्षमा करबे, ये जीव का ज्ञान है, ये मेरी अज्ञानता है कि मैं सोचता था कि प्रभु मुझको भूल गया है करके। पर प्रभु जब आप मुझे मेरे बताए बगैर आप मेरे नाम लेकर के पुकार रहे हो, तो मैं अब समझ गया हूँ कि आप हमको नहीं भूले हो। ये मेरी अज्ञान है, मेरी भूल है कि मैं समझता था कि मैं भूल गया हूँ करके। ऐसे भक्तों और भगवान की दोनों का चर्चा है, बड़ा प्यारा चर्चा है और बड़ा गदगद लगते मोल हनुमान जी। वाकई में जीव ला भगवान नहीं भूले जी, लइका नालायक भले हो जाए महाराज, है नहीं, पर दाई दादा कभू ये नहीं सोचे कि मोर लइका दुख रहे, दुखी हो, दुख पाए। हर चीज करे के लिए तैयार है, प्राण दे पर भी तैयार थे दाई दादा अपन पुत्र के भविष्य बनाए के लिए। पर आज के आधुनिक युग में हम नलायक पुत्र मन है का करे,
है ने 10 एकड़ खेत में 5 एकड़ पा है, दूजन बेटा है, फोकट के तिहल का करे। शास्त्र कहता है अगर आपके माँ बाप में योग्यता नहीं भी है और जिस माँ के गर्भ से तुम जन्म लिए हो, अगर वो माँ अकल से भी कमजोर है, बुद्धि से भी हीन है, फिर भी वो आपके लिए पूजनीय है, आपके लिए वो श्रेष्ठ है, आप उसका सम्मान कीजिए, आप उसका पूजा कीजिए। क्यों क्यों? क्योंकि दुनिया में लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो माँ को जाता है। अगर माँ नहीं होती तो दुनिया में आपको लाता ही कौन। इसलिए माँ जैसा भी है, माँ माँ है, माँ के मुकाबला में और कोई दूसरा है नहीं है। विठन गाना नहीं है महाराज, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, भोली भोली है ओ माँ, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। जीवन एक गाता है, एक कांटे का तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ। ऐसी माँ है। इसी प्रकार से परमात्मा भी अपने समस्त जीव के ऊपर केवल और केवल कृपा करना ही जानता है। आप प्रत्यक्ष रूप में आप देख लो भाई। अच्छा, जिन भगवान के कथा सुनत है तेकरो ऊपर कृपा है, और जिन नहीं सुनत तेकरो ऊपर घाम ओकरो घर उगे है, घाम ओकरो घर उगे है। अब आज के शासन में जेकर हाथ में सत्ता है तेल वोट नहीं दे होवे, तेल 5 साल तोल खो खो गूंजी नहीं मोल वोट नहीं दे इसकी 5 साल भर बने रहते थे मन। अब ले देख 5 साल ले अनबोलना रही थे, बोले एक दिन आते तहन फिर चुनाव के दिन आगे है ना। पर भगवान कितने कृपा है। वो कल गाना गाते रहे ना, वो तोर मुँह लगा दिखावे, मुहला काला दिखावे रे कोई लाला चुपर ले, है ना। इसलिए भगवान का कृपा के अनुभव कीजिए, वो कितना दयालु है। हम उसके लिए कुछ करें ना करें सब उसी का है। दुनिया से लिए हैं और दुनिया को ही छोड़ करके जाएंगे, उसी का है। तो ऐसे भगवान को देख करके हनुमान जी गदगद हुआ और यही कहा कि प्रभु आप हमको भुला दिए। हनुमान जी की बात को सुन करके राम ने कहा कि हनुमान हम आपको नहीं भुलाए हैं, है नहीं, लेकिन प्रभु आपकी माया से मैं छूटना चाहता हूँ। तो छूटने के लिए जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, नाथ जीव तब माया मोह, ये जीव आपकी माया में फंसा हुआ है। माया नाम है माया। माँ माने नहीं, माँ माने नहीं और या माने दिखना। जे नहीं है, जिन असत्य है वो सत्य भास होना, यही माया है। माँ माने नहीं और हा या माने दिखना। जो सत्य नहीं है वो भी सत्य जैसे मालूम होना, इसी का नाम माया है और कोई नहीं है। तो ये माया से छुटकारा मिलेगा क्या, कैसे? कि नाथ जीव तब माया मोहा और सो निस तरहि तुम्हारी छोहा। भगवान की कृपा हो जाए तब माया से निवृत्ति होगा। सो निस तरहि तुम्हारी छोहा, भगवान की कृपा हो जाए। अच्छा, भगवान की कृपा मिलेगा कैसे? अब यह भी समस्या है भाई। हम बीमार हैं, दवाई मिलेगा कैसे? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
तो माया से हम ग्रसित हैं, तो माया मिटेगी कैसे? भगवान की कृपा से। तो भगवान कृपा करेगा कब? जब जीवन में भजन होगा। तो हनुमान जी, अगर मेरी माया से तुम बचना चाहते हो तो भजन करना पड़ेगा। तो हनुमान बड़ा प्यारा उत्तर देते, और ये उत्तर हम सबके लिए अच्छा है। बांडेकर जी भगवान की थे कि प्रभु इसमें मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। तुम भजन करो, भजन के बाद भगवान कृपा करेगा। हनुमान जी कही छे, प्रभु जानौ नहीं कजु भजन उपाई, मेरे से भजन होगा नहीं। माया दूर होगा भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा मिलेगी भजन से। और हनुमान कहता है कि तापर मैं रघुवीर दोहाई, जानौ नहीं कछु भजन उपाई, मेरे से भजन होगा नहीं। राम जी ने कहा, हनुमान तब तो समस्या है। बोले क्या समस्या है? तो हम भगवान ने कहा कि माया से छूटने के लिए भजन चाहिए, कृपा चाहिए, कृपा पाने के लिए भजन चाहिए, और भजन तुमसे होता नहीं, तो फिर माया से तो मुक्ति मिलेगी नहीं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि प्रभु फिर भी हम निश्चिंत हैं, हमको चिंता करने कोई बात नहीं है। बोले क्यों? और इसलिए कि सेवक सुत पितु मातो भरोसो, और रही असोच बनहि प्रभु पोसो। भगवान अगर मेरे से भजन नहीं होता है फिर भी मैं निश्चिंत हूं। बोले क्यों? जैसे एक पुत्र अपने मां के भरोसे निश्चिंत रहता है। लड़का थे तो लड़का रेंगे लगते का दाई रेंगे लगते। अब जैसे हेमंत भैया अपन लड़का वाला लाए है तो लड़का तरल रेंगे पर आया, रेंगा तायल लगी, ओकर जवाबदारी कौन लहे? लड़का है। चलते दाई है, अब पहुंचते लड़का है ना, चलते दाई है, पहुंचते लड़का। सेवक सुत पीछे है। अब ध्यान देना, हनुमान एक स्थिति हनुमान जी ने अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के है। पहली सेवक बने हैं, बाद में सुत। सेवक सुत, सेवक जैसे मालिक के भरोसा निश्चिंत थे। सेवक के पास गाड़ी नहीं रहे रीते का कमाने वाले पर। भाई आप जैसे आप उस समय वो उसको क्या नाम उसका बंजारे को आप ड्राइवर रखे थे, आपका थर्ड ड्राइवर है नहीं, गाड़ी आपकी है, पेट्रोल आपकी जल रहा है ना, पैसा आपका खर्चा, टायर आपका गाड़ी का घिसा रहे है, पूरा मेंटेन आप बना रहे हो, गाड़ी आपकी। लेकिन जितना आप नहीं बैठे उससे ज्यादा वो बैठा कर नहीं है। गाड़ी ओखर में नहीं है मगर मालिक के गाड़ी है, और मालिक के गाड़ी में वह ऐस करत है ना। तो सेवक जैसे स्वामी के भरोसा निश्चिंत थे, और लड़का जैसे माँ के भरोसा निश्चिंत थे, वैसे प्रभु अगर मोर से भजन नहीं हो फिर भी मैं निश्चिंत हूँ, आपकी कृपा मुझको मिलता रहे। तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान थोड़ा लाइन गलत है। बोले कौन सा लाइन गलत है? कि हनुमान एक बात बताओ, अच्छा तू ही मन बताओ, पहलीम सेवक है अब पाछू सूत है, सूत माने लइका, सेवक माने बड़े। तो आप मन ये बताओ, तो पहली लइका पहली बनते कि सेवक पहली बनते? पहली लइका बनी ना भाई, है ना। पहली लइका बड़े बन रही तब वो सेवक ककरो बनी, ककरो नौकर बनी, ककरो बनिहार जो भी बनी। कैसे है मंदिर इसने बात नहीं, पहली सेवक सुत बनी, ओकर बाद सेवक बनी। लेकिन हनुमान जी पहली का के सेवक के है, बाद में सुत के है। तो राम जी की थे कि हनुमान क्रम उल्टा है, क्रम गलत है, पहली सुत होना चाहिए फिर सेवक होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके नजरिए से क्रम भले उल्टा है, पर जिस भाव से मैं बता रहा हूँ वो भाव से क्रम सही है। बोले क्यों? अभी मालिक मिला है, अभी राम मिला है, अभी मालिक मिला है, अभी पिता मिला है, और पिता के सामने या मालिक के सामने तो सेवक होना अच्छी बात है। जिस दिन मुझको माता मिल जाएगा उस दिन मैं सेवक बन जाऊंगा, अभी मुझे माता मिला नहीं। और सचमुच जब हनुमान जी माँ भगवती सीता के पास गया है न, तो मात मोही अतिशय लगी भूखा, माता कहा उनको, और हनुमान जी सुत बना, है ना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो
तो राम जी के हिसाब से क्रम भले उल्टा है, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी के हिसाब से क्रम ठीक है। प्रभु अभी मैं छोटा हूँ, अभी मेरा स्वामी मिला है तो मैं सेवक बना हूँ। जिस दिन माता मिल जाएगा उस दिन मैं सुत बन जाऊंगा। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हनुमान सम नहीं को, हनुमान सम बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तेरी रहमत की अजब करिश्मा देखा है, तेरी रहमत की अजब करिश्मा देखा है। और चलता तू है और पहुँचता मैं हूँ, चलता तू है पहुँचता मैं हूँ। और वाकई में ये पूरा शरीर के क्रिया को आप देखोगे तो हमारी कोई पावर है ही नहीं है। कैसे चलना बोल गाई देना तो नाक के लंबाई लते नापे हवस का है आप सुना देना वाला तो भजाना हरि भजन ला नहीं करे, प्रभु भजन ला नहीं करे, कोठियाए लफर ले, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर दे, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर दे। हरि भजन ला नहीं करे, प्रभु भजन ला नहीं करे, कोठियाए लफर ले, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर दे, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर दे। महीना टंगाए रहे दाई के पेट में, 9 महीना टंगाए दाई के पेट में, 9 महीना टंगाए रहे दाई के पेट में, 9 महीना टंगाए दाई के पेट में, बोले हिफाजत निकाली इस पेट में, पेट ले को ने हिफाजत निकाली से गेट ले, दोनों को नहीं हिफाजत से निकाली से गेट ले। 9 महीना टंगाए रे दाई के पेट में, दोनों को ने निकाली से दाई के गेट ले। बाहर निकल के बाबू, बाहर निकल के बाबू, फूला के सिरेस में, फूला का देखा मेरे कोई लाला चुपर ले, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर ले। हरि भजन ला नहीं करे, हरि भजन ला नहीं करे, कोठियाए लभर ले, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर ले, काला देखा मेरे कोई लाला चुपर ले, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर ले।
माता के थन में कौन भरिस दूध के गघरा, माता के थन में कौन भरिस दूध के गगरा, माता के थन में कौन भरिस दूध के गगरा, मैं काला पी के जीजते बतान लबरा, मैं काला पी के जीजते बतान लबरा, मुहला बिसाए हे कत करे नगरा, मैं मुहला बिसाए रे कतरा में लबरा, बन के भोंगा चंद घर दे दिसे मंदरा, बन गए भोका चंतोला घर ले तीसरे मगरा। कोठिया बे पाछू, कोठिया बे पाछू राम के तै नाम सुमर ले, कोठिया बे पाछू राम के तै नाम सुमर ले, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर ले, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर ले, हरि भजन ला नहीं करे, हरि भजन ला नहीं करे, कोठियाए लवर ले, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर ले, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर ले, ए मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर ले, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर ले, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर ले, मोहला काला देखा मेरे कोई लाला चुपर ले। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। इसलिए अजर अमर गुण निधि सुत हो, अवकरहि सदा रघुनायक जो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अभी स्वामी से मिला हूँ इसलिए सेवक बन जाता हूँ, और जिस दिन माता से मिलूंगा उस दिन शिशु बन जाऊंगा, सूत बन जाऊंगा, पुत्र बन जाऊंगा। ऐसे भाव जब हनुमान जी के भगवान राम ने अद्भुत बात जब सुना तो भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान ठीक है ठीक है ठीक है, अब एक काम करो, अब आप कुछ तो बताओ, कुछ कथा तो बताओ। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मेरी कथा हो नहीं सकती और व्यथा मेरी बची नहीं है। तो हनुमान जी से भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी व्यथा नहीं बची है तो किसी की व्यथा बता दो, किसी की भी व्यथा बता दो। तब हनुमान जी ने भगवान राम को सुग्रीव के व्यथा को बताया कि नाथ शैल पर कपिपति रहाही, सो सुग्रीव दास तब आही। अब यहां लक्ष्मण की चरित्र देखना। नाथ शैल पर कपिपति रहाही, शैल माने जंगल, और कपि माने होता है बंदर, और पति माने होता है राजा, है ना। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इस जंगल पर, इस शैल पर, इस पहाड़ पर बानरों का राजा सुग्रीव रहता है। ये हनुमान जी की बात को जब लक्ष्मण ने सुना तो लक्ष्मण मुस्कुराए, हंस दिया लक्ष्मण। और लक्ष्मण को पुनः हंसते हुए देखा। भगवान ने फिर पूछा लक्ष्मण हंस क्यों रहे हो? बोले प्रभु ये ऐसी ही बात कर रहे हैं। अरे राजा कोई जंगल में रहता है? अगर सुग्रीव राजा है, बंदरों का राजा है, सुग्रीव अगर राजा है तो राजा किला में रहे, राजा राजमहल में रहे, राजा का शान शौकत अलग होता है, और ये जंगल में है वो राजा है। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण हनुमान ठीक ही कह रहे हैं। बोले कैसे? अरे बेंद्रा का राजा डोंगरी में नहीं रही, कहां घर में रही, थोड़ा लुका ही। बंदर का राजा है, जंगल में रहेगा, है ना, इसमें क्या बात है? तो लक्ष्मण और राम के बात सुन करके हनुमान जी कहते कि नहीं लक्ष्मण भैया बात ऐसी नहीं है। जो आदमी जिस भाषा की जानकार होता है उस भाषा से उनसे बात करो तो समझने में बड़ा सुविधा होती है ना। अंग्रेजी बोलैया मेर अंग्रेजी बोलैया मेरते हैं रसा देत की बे
हैं झोर दे कि समझी। वो पहली अंग्रेज मन आए रहे कि थे, वो बालोद जिला का जो मोहन मंडावी जी है ना, सांसद पहले था, उनसे हमारी अच्छी जान पहचान उस समय था, जिस समय वो सांसद नहीं बना था, जानता अभी भी है, लेकिन उस समय ऐसा है किसी भी मंच में उनसे मुलाकात हो जाता था। अब वो व्यस्त है, तो वो एक बस्तर एरिया का एक बढ़िया बात तो सुनाया करता है आज भी। जब बस्तर एरिया में जब अंग्रेज मन नहीं है ना, तो एक गांव घूमत रहीस की थे अंग्रेज मन, तो अंग्रेज मन घूमत रहीस तो गांव वाले मन लखोड़ी भाजी रांधत रहीस है ना, तो लखोड़ी भाजी रांधत रहीस तो जिंदगी में तो लखोड़ी भाजी जाने नहीं हो मन, तो वो अंग्रेज मन पूछिस की थे बोला, और अपन इंग्लिश भाषा में, अब वो मोला अंग्रेजी नहीं आए भाई, सबसे पहली बात अब बोली दूँ फिर बाय है का रिकॉर्डिंग घलो होते आए बाय हो जी, कुछ कहत कुछ हो जी है नहीं, तो मैं बोले भी प्रयास नहीं करूँ, तो वो अंग्रेजी में बोलिस की पूछिस बोला ये क्या है इसी की क्या, तो उज्जैन ओकर संग में वो चेला चपाटी रही ना, वो बोलिस की थे ये लाखड़ी भाजी है ये, तो वो अपन शब्दम किस की थे जानवर खाने का आदमी खा रहे हो इसी की किस की थे। हाँ, जो चीज जानवर खाने का है, अरे भाई वो कचरा समझिस, कांदी कचरा नहीं समझिसगा, ये कचरा जानवर खाने का है, उसको आप आदमी क्या आदमी हो ऐसे किस, तो वो जो भाजी सुधार ना तेन माता वाला पूछिस, फिर वो सिपाही ला एक आगे थे है तो ये किसे जानवर खाए के चलत आदमी खावत है सिकी, तो अपन छत्तीसगढ़ी में गाड़ी दीस की थे है नहीं, जेल कहना भी नहीं चाहिए जिन माता मन के प्रिय गाड़ी है, अब जब आए है तो कही देता हूँ तो नहीं जैन की तेन रोगा का जानी ऐसे की थे वाला अंग्रेज ला वो माता जी है, तो अब ये बीच में समझत रही तेन सुकुरदुम नहीं होगेगा, अरे तब अंग्रेज पूछिस क्या बोल रहा है वो ऐसी, तब ये बात लो समझे थे नहीं महाराज, हमर डहार जेन बढ़िया आदमी आते तेरे सम्मान से ये शब्द कही थे इसे के, तो अंग्रेज कहे कि थे खूब बोलो इसे कहे कि थे खूब बोलो इसे की, हाँ रोगा कहो कहे कि थे है ना, तो जे नहीं समझे तेकर मेरा अगर वो भाषा प्रयोग करबे तो वो भाषा कैसे बनी समझिए एक बात, तो लक्ष्मण भगवान हनुमान जी यही बात बोला कि लक्ष्मण जो जिस भाषा की जानकार हो उसी भाषा में बात को रखो, समझने में सुविधा होती है। तो लक्ष्मण ने कहा ये भाषा कौन बोलता है, कहाँ की भाषा है ये, तब हनुमान जी ने कहा ये आपकी अयोध्या की भाषा है, मैं आपकी अयोध्या की भाषा को बोल रहा हूं, ये किसी और जगह की भाषा नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमारी अयोध्या में कौन बोलता है या कौन बोला ऐसे, तब हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया आप सरकार से पूछ लो, खड़े हैं उनको, जब माँ कौशल्या के पास ये गया तो माँ कौशल्या के सामने जा करके यही ने ये सरकार ने खुद कहा, बोले क्या कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू और जहाँ सब भांति मोर सब काज, ये खुद इसी ने कहा, माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे वनवास नहीं हुआ है, जंगल का राजा बना दिया गया है। जब अयोध्या में जंगल में रहने का नाम राज है, तो जब जंगल में राम जी राजा बन सकता है तो जंगल में सुग्रीव राजा कैसे नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अयोध्या की भाषा कह रहा हूं कि नाथ शैल पर कपिपति रही, यहाँ सुग्रीव बानरों का राजा रहता है। अच्छा रहने दो राजा, हमको क्या करना है, राम जी ने कहा हमको क्या करना है, राजा रहने दो अपने। तब हनुमान जी ने दूसरा लाइन में कहा कि नहीं वो राजा तो है, पर राजा के साथ साथ सो सुग्रीव दास तब आही, महाराज वो आपका दास है, सो सुग्रीव दास तब आही, वो आपका दास है। तो पुनः राम जी ने हनुमान से कहा, हनुमान एक बात बताओ
जब सुग्रीव मेरा दास है तो दास ऐसी होता है क्या? दास ऐसी होता है कि स्वामी जब आ रहा है, भाई घर में मान लो यहाँ कोई घर के देखभाल करिया रखे मान लो साहब है, और कहूँ आप नाथ गांव साहू है ना, और वो जिन रखवार है घर के रखवार है ते तान के चद्दर ओढ़ के सूते रहे और तोला कहा कि अब आगे तो बने करे झाड़ू पोछा लगा दे साहब इसी की तो है ना। दास ऐसी थोड़ा होता है भाई। स्वामी के आगमन में दास तत्परता दिखाए। जब वो हमारी दास है सुग्रीव, तो हम जब पहुंच गए हैं तो दास को यहाँ तक आना चाहिए लेने के लिए, हमको ले जाने के लिए, स्वागत करने के लिए। अब दास खुद किसी को भेज दिया है तो ऐसी दास थोड़ी है। महाराज हनुमान जी ने बड़ा बड़ा सुंदर बात कहा। तेहि सननाथ मैत्री कीजिए। वो आपका दास है, लेकिन दास को आप मित्र बना लीजिए। तेहि सननाथ मैत्री कीजिए। ओलत बना ले, मितान महाप्रसाद बना ले। राम जी की थे, ए बेटा हो, थोड़ा शांत रहो। बस 10-5 जन बैठे हैं, अवध का जन में शांत रहो तब ठीक है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। किते ही सन्नाथ मैत्री की जय। प्रभु आप बोल मितान बना लो, महाप्रसाद बना लो। राम जी बोले इसके हनुमान जब से अयोध्या से निकले हों सबो मोल मिताने मिलिस है नहीं गौतम भैया। केवट मिलिस मितान, कोल भील मिलिस मितान, जतका मिलिस मितान मिलिस। आज मैं प्रसन्न होते रहो कम से कम एक दास मिलिस करके। अब उहुलते मितान बना ले कहा था तो दास के पद खाली खाली रह गए। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैं यही चाहता हूं। आपका दास है सुग्रीव, तो सुग्रीव को बना लीजिए मित्र, और मित्र बनाने के बाद दास का जो पद खाली होगा और दास बना लीजिए मुझको, है नी। मित्र बना लीजिए सुग्रीव को और दास बना लीजिए मुझको। तही सननाथ मैत्री की जय। भगवान ने कहा बात ऐसा ठीक है, मित्र बना ले, लेकिन उनको आना चाहिए ना। मित्रता का पहल सुग्रीव को करना चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मरीज 2 प्रकार के होता है नी। बीमारी 2 प्रकार के होते आदमी। एक ठन बीमार हा डॉक्टर में रेंग रुंगाक पहुंच जाते। डॉक्टर अघन पूस के जाड़ में सुरुक होते, ये माथा पिरात है, आँखी बाटा पिरात है। ऐसे कि एक जन हल्का फुल्का बीमार थे न डॉक्टर में चल देते, और जिन ज़्यादा बीमारी थे ओकर में डॉक्टर ला खुद झोला धर के जाए लगते, नहीं आ सकते ला। तो प्रभु सुग्रीव भवरोग का ऐसा बीमार है, भवरोग में फंस करके सुग्रीव ऐसा बीमार हुआ है कि वो आपके पास नहीं आ सकता। कृपा करके आप ही चल करके सुग्रीव को भवरोग का निदान, सुग्रीव की भवरोग का निदान कीजिए। आप ही कृपा कीजिए, आप ही चलिए और रिश्ता बदल लीजिए। आप उनको मित्र बना लीजिए और सेवक मुझको बना लीजिए। भगवान राम ने कहा कि बिना बुलाए हम किसी के घर जाना उचित नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अरे यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिना ये बोलाए संदेहा, जाए बुलाए संदेहा, जाई बिना ये बुलाए संदेहा, जाए बुलाए संदेहा। यद्यपि ये 4 जगह आमंत्रण नहीं देखना चाहिए, बिना बुलाए 4 जगह चले जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? मित्र के घर, मितान के घर, प्रभु के घर माने स्वामी के घर, भगवान के मंदिर देवाला,
यहाँ बुलावा नहीं खोजना चाहिए। तीसरा है अपने माँ बाप के यहाँ, और चौथा है गुरु के दरबार में। ये 4 जगह बुलावा नहीं खोजना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस पुनः दूसरा संकेत करता है कि अगर चारों घर कोई उत्सव हो रहा है और उस उत्सव में आपको निमंत्रण नहीं दिया गया है और जहां अपमान होने की आशंका है, उस जगह में जाना नहीं चाहिए। तो चारों जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, ऐसा नियम बताया है। तो तेहि सननाथ मैत्री की जाए, आप उनसे मित्रता कर लो प्रभु, है नहीं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, और जब आप मित्रता कर लोगे तो सुग्रीव का कल्याण होगा। तो भगवान ने एक बड़ा प्यारा बात कहा, यह हमारी आपकी शिक्षक लायक बात है। भगवान ने कहा कि हनुमान, मितानी बरोबर में होना चाहिए। हाँ, मितानी बरोबर में होना चाहिए, ये आज के प्रथा है। लेकिन इतिहास और शास्त्र में मितानी एकदम ऊंचा और एकदम नीचा से घलो हो है। सुदामा के पास कुछ नहीं रही से, लेकिन भगवान ला मित्र, भगवान ओकर मित्र बनिस और भगवान अपने जैसे बना लिस। तो राम जी हनुमान ला किथे कि हनुमान, अगर मैं मित्र सुग्रीव को बनाता हूं तो जो हाल में मैं हूं वो हाल में सुग्रीव है। और हनुमान जी ने इस बात को बताया भी, प्रभु जिस हाल में आप हो उसी हाल में सुग्रीव भी है। कैसे? आप अपने पिता के वचन को निभाने के लिए, वचन की पालन करने के लिए वन को आए हो। तो बाली अपने भाई सुग्रीव को राज्य को छुड़वा चुका है, आप वचन निर्वाह करने के लिए आए हो, और बाली जो है अपने भाई को लात में मार करके भगा दिया है। तो आप भी राज्य से वंचित हो और वो भी राज्य से वंचित है। दूसरी बात, आपकी पत्नी का हरण रावण ने किया है, तो सुग्रीव के पत्नी का किडनैप कहना चाहिए या रख लिया है बाली ने, है ना। तो इस स्थिति में भी आप बरोबर हो, आप भी दुखी हो, वो भी दुखी है। तो भगवान राम ने कहा कि भाई दुखी आदमी दुख ला दूर कर सकत है का? भूखर्रा आदमी हाँ, जिन खुद 3 दिन के पोटर भूख मरत तेन कोई न्योता दे सकत का? या मोर घर सोहारी बरा खाबे की के है? बलई ली तो वही जही लालच में तो हूँ मर जाई बेचारा। तो भगवान राम हनुमान ला किथे कि हनुमान बड़ा विचित्र से बात करथस, महू दुखी हो, मोरो पत्नी नहीं है, ओकरो पत्नी नहीं है, और ओकरो राज्य छूट गए, मोरो राज्य छूट गए है। अगर मैं ओकर से मितानी भी कर लूँ तो फायदा का है? कोई फायदा दिखते? हनुमान जी बड़ी बात की है। देखो कि जो दीनन को लखत है, दीनन सबको लखत है, अरे दीन ही लखे न कोई, अरे जो दीनन को लखत है, अरे दीन बंधु सो होय। जो रहीम को हित करे, धन रहीम ते लोग, और कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। जो गरीब का हित करे, जिन गरीब के हित करते है नहीं, गरीब बड़े आदमी की तरफ आशा भरी निगाह से देखते। इसलिए मैं निवेदन करूं, आपके यहाँ कोई मंगने वाला आए, है ना, बहुत जन मन की आदत है कमाए के लिए गुजर रहा मांगत रे, ऐसे वो लोग दुत्कार थे, है ना। पर मांगे में ना अतेक शास्त्र कही थे कि मंगने वाला इतना हल्का होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा हल्का कचरा, कचरा से ज्यादा हल्का रुई, और रुई से ज्यादा हल्का मंगने वाला होता है। इसलिए अगर दरवाजे में आ गया है ना तो ज्यादा नहीं कुछ दो,
और नहीं दो तो कम से कम सम्मान के बोली दो, बात दो, लेकिन अपमान मत करो। आपको लगता है कि आपके यहाँ से खाली हाथ वो गया है, लेकिन वो खाली हाथ अगर कोई जाता है मंगने वाला तो आपके पुण्य को लेकर के जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। हाँ, अब एकदम से मंगैया उंगैया साधु संत आई के कि ना घर भीतरी नहीं खुश रहना चाहिए। हाँ, यहुल बता दे हूँ, बिना परिचित के, बिना माध्यम के आज के जमाना खराब है। हाँ, रावण ला जोगी देखी, सब जोगी देख के सीता भिक्षा दी बेचारी है। ये त्रेता की घटना है। जब त्रेता में ऐसा हो सकता है तो कलयुग में कौन सी बड़ी बात है नहीं? जोगी की वेश बना के त्रेता में, तो आजकल तो हो ही यही। हाँ, कितने साधु के वेश में ठग दी तो ठगे तो दिन में हवे, इनमें कौन सा बड़ी बात है। इसलिए सावधान रहिए, जानिए, परखिए, पहचानिए, तब आप उसको अपने घर में बिठाइए। नहीं तो दरवाजे के बाहर से आप उसको दान दक्षिणा दे दीजिए और महाराज आप चलिए, ऐसे रंगा दीजिए। तो भगवान राम ने यही बात को कहा कि भगवान, मैं उनसे अगर मित्रता करूं तो मेरा फायदा क्या है, और मेरे से मित्रता होने के बाद सुग्रीव को लाभ क्या होगा। तो हनुमान जी ने जो बात कहा है वो हमको सबको शिक्षा लेने के लायक है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, यद्यपि आपकी और उनकी दुख मिलता जुलता है, पर आपकी स्थिति परिस्थिति में और उनकी स्थिति परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। बोले कैसे? अच्छा, दुनिया में कोई अपन दुख ला हंस के कही थे का, कल ये बात बोले ना मोर मूड पिरा थे भैया, का कर बेदाई मुलकस के बुखार धरे, ऐसे कि कोई करी का नहीं करे ना। सुग्रीव राम हनुमान जी यही बात को कहा कि प्रभु, दुनिया में दो व्यक्ति एक ही प्रकार के होता है। बोले कौन? देखने में साधु और भिखारी में कोई अंतर नहीं होता है। साधु घलो कुछ नहीं रहे, भिखारी में घलो कुछ नहीं रहे, दोनों देखने में एक जैसा होता है, लेकिन एक जैसे होने के बाद भी साधु और भिखारी में जमीन और आसमान का अंतर है। बोले कैसे? साधु के पास समान का अभाव रहता है और उस समान के अभाव का प्रभाव साधु के मन में नहीं रहता है। मिल गए तो गेहूं घना और नहीं मिला तो मुट्ठी भर चना, है ना। अभाव में जरूर है लेकिन हृदय में प्रसन्नता है। कैसे? सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। क्या मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। तू अकेला नाही रे बंदे, राम तेरे साथ में। ओ तू अकेला नाही रे बंदे, राम तेरा साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान हानि लाभ सहिए। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए।
अभी मैं डायल आदमी मन का के से का कर भगवान के विचार नहीं, कुछ कर्म करो यार। कर्म करने के बाद अगर फल नहीं मिल रहा है तब भगवान के ऊपर समर्पण करो। पहले कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए, खूब कमाओ। हाँ बिल्कुल, जीवन का एक क्षण और अनाज का एक कण बर्बाद होने मत दो। उतनो लो थाली में, ना जाए नाली में। अपने समय का कीमत समझो और अनाज की कीमत समझो, तब ठीक है नहीं? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तू फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे राम जी को भाएगा। क्यों साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हाँ जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जिस प्रकार से भगवान की इच्छा हो, अपने बलबूते पर जो भगवान ने आपको कर्म करने का अधिकार दिया है उस कर्म को करिए और कर्म की फल की इच्छा को भगवान के चरणों में समर्पण करके अपने कर्म कीजिए। क्योंकि कर्म करने वाले को सबसे ज्यादा चाहता है तो भगवान चाहता है। हाँ, कोढ़िया डायल आदमी भगवान नहीं चाहे। कर्म में डटे रहो। हाँ, भगवान तो ये थे कि कर्म करिए ना, पूजा भी नहीं करी तो वो चलते। नारद को अभिमान था, नारद को अभिमान था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। एक रोज भगवान नारायण अपने बैकुंठ में शेष सैया में लेटा हुआ था। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और नीचे एक किसान हल चला रहा था, है ना। और हल चलाते चलाते जब वो मोड़ने का टाइम, जिला हम छत्तीसगढ़ी में लेटा मारे एक बेर नहीं किसान दिया। हाँ, वो जब खेत के किनारे जब जाया करता था, मेड़ में जब जाए ना तो वो लेटा मारे एक बेर हे राम ऐसे की कही दे बात के बेर, अरे राम ऐसे की कहा बस तान फिर डर तता ऐसे करत रहे। और उनकी एक बार की राम नाम लेने को सुन करके भगवान नारायण बैकुंठ में बैठे बैठे किसान का बड़ाई नारद के सामने किया। वाह क्या भजन करने वाला है, वाह क्या भजन करने वाला है। नारद सुन करके अचंभित हुआ और भगवान से कहा कि प्रभु वो दिन भर में एक आध बार राम का नाम लेता है आपका और आप उसको बहुत श्रेष्ठ मान रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तब नारद की अभिमान को दूर करने के लिए ऐसे कथाकार संतों का मत है कि भगवान एक प्लेट में तेल भर करके नारद को दिया और उस तेल भर करके प्लेट में तेल डाल करके नारद को दिया और नारद को बोला कि नारद अभी राजिम का मेला चल रहा है, राजिम मेला को एक परिक्रमा करके आइए मेरे पास और ध्यान देना ये तेल का एक बूंद भी राजिम के किसी किनारे में नहीं गिरना चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है। प्लेट लिया हाथ में और राजिम मेला घूमने के लिए नारद आ गया और वो किनारा नया पारस होते हुए ऐसे फिंगेश्वर रोड वगैरह गरियाबंद रोड वगैरह होते हुए अब गया जहां भगवान था। महाराज आपकी आज्ञा सर्वहार है, एक बूंद तेल मैं गंवाने नहीं दिया। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले नारद अच्छा ठीक है एक बूंद तेल तो गिरने नहीं दिए आप, लेकिन एक बात बताइए इतने समय में आप मेरा नाम कितने बार लिए हो। नारद की तो काला नाम की बे महाराज, ये पूरा चेथा तेल मेरी ही कहां तो नाम ले सकूं। तेल मत गिरे ते में मोर चेत रही नाम की नारद
1 घंटे की राजी मेला में घूमते वक्त आपका ध्यान उस तेल से हट कर के मेरे में नहीं आया। वो धन्य है किसान, जिस किसान के बदौलत पूरे सृष्टि का पेट भरता है। वो किसान अपने कर्म करते करते अगर 1-2 बार मेरा नाम लेता है तो कितना भाग्यशाली है। इसलिए कर्म करते करते नाम लीजिए, और कर्म करते करते अगर भूल भी गए हो नाम लेने के लिए, फिर भी भगवान खुश है। क्यों तुम अपने कर्म में व्यस्त हो। कर्म ही पूजा है। हाँ, समय मिले, समय बने, संयोग बने तो निश्चित ही भगवान की चर्चा सुनिए, गाइए, कथा सुनिए, कथा कराइए, ये सब बात ठीक है। समय बनता है तो, अगर नहीं बनता है तो आप अपने अपने कर्म में, घर के स्त्रियां, घर के माताएं अपने काम में व्यस्त रहे, अपने पति को देव समझे, अपने छोटे छोटे बाल गोपाल को लड्डू गोपाल समझे, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर को ब्रह्मा विष्णु शंकर जी समझे, और इस भाव से अपने इस शरीर से, जो शरीर जगत का है, जो पंच भौतिक बना हुआ है, ये संसार में छूट जाएगा, इस शरीर से अपने समस्त रिश्ते नाते का सेवा करे, जैसा यथोचित जो योग्यता है उस हिसाब से, और मन से परमात्मा का ध्यान करता रहे। इसी से हम लोगों का कल्याण है नहीं? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु पुनः आ जाएं अब हनुमान जी के। बिल्कुल प्रभु आप, हाँ, तो मैं ये बोलत रही हूं कि अभाव में महात्मा भी है और अभाव में भिखारी भी है, पर महात्मा के अंतःकरण में भौतिक जगत की अभाव का प्रभाव हृदय में नहीं है। उनको ये दिक्कत नहीं है कि मेरा बंगला हो जाए, मेरा गाड़ी हो जाए, मेरे ये हो जाए, ऐसा उनको दिक्कत नहीं है। अब आजकल तो सब महात्मा मन है एकदम ऐसी है, वो बंगला में वो ये पहले की बात है। ये अब तो सब ला सुविधा चाहिए है ना। पर पहले के महात्मा अभाव में रह करके प्रसन्न हुआ करता था, लेकिन भिखारी जो है अभाव में तो रहता है, लेकिन वो अभाव का प्रभाव उसके अंतःकरण में रहता है कि मेरे पास भी शायद गाड़ी हो जाता, मेरे पास भी बंगला हो जाता। तो प्रभु स्थिति दोनों की एक जैसा है, आपका भी और सुग्रीव का भी, लेकिन मन की परिस्थिति अलग है। बोले क्यों? आपकी पत्नी चोरी हो गया है ना, और आपको जंगल में घूमना पड़ रहा है, फिर भी आप प्रसन्न हो। कैसे? कि आपन चरित्र कहा हम गाई। भगवान गा रहा है आपन चरित्र, हम अपन कथल अपन चरित्र गा के बतात हन। लेकिन इसी परिस्थिति में सुग्रीव तन बहु व्रण चिंता जरि छाती। अरे भूख न बासर नींद न राती, तन बहु व्रण चिंता जरि छाती। सुग्रीव को न दिन में भूख है न रात में नींद है। क्यों? बाली की त्रास की वजह से, कि पता नहीं कब आकर के मुझको बाली मार दे। इसलिए एक परिस्थिति वाले, एक अच्छा स्थिति वाले है ना, एक अच्छा स्थिति वाले अगर खराब विचारधारा से जुड़ जाए तो वो भी अच्छा बन सकता है। इसलिए आप मित्रता कीजिए। यही विधि सकल कथा समझाई, और लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। दोनों को हनुमान जी ने, राम और लक्ष्मण को पीठ में चढ़ाया, और पीठ में चढ़ा करके सुग्रीव की कथा बता करके पीठ में चढ़ा करके, और हनुमान जी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास है नी ले जा रहा है। आइए एक छोटा सा भजन का आनंद ले। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। जो बोएगा वही पाएगा, वो तेरा किया आगे जाएगा। दुख सुख है क्या धन कर मौका, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे जाएगा। दुख सुख है क्या फल कर मौका, जैसी करेगी वैसी भरेगी,
सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। ओ सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ा पूजा है माता पिता की सेवा। ओ किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। ओ हाथ से अपनी खो मत देना ये मौका किस्मत का। जन्नत का दर खुल जाएगा तेरा किया आगे जाएगा। दुख सुख है क्या धन कर मौका। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जाए। चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जाए। हो चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जाए। चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जाए। हो माता पिता के तन में सारी देव समाए। माता पिता के तन में सारी देव समाए। उनके दिल जो खुश रखेगा ईश्वर खुश हो जाए। कल मेरा अब तुझे मिल जाएगा तेरा किया आगे जाएगा। दुख दुख है क्या चल कर मौका। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वो जो मोएगा वही पाएगा। होएगा वही पाएगा। वो तेरा किया आगे जाएगा। तेरा किया आगे आएगा। ओ दुख सुख है क्या झल कर मौका। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। 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 प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कि यही विधि सकल थोड़ा आवाज कर हरिओम। कि यही विधि सकल कथा समुझाई
और लिए दो जन पीठ चढ़ाई। अब देखिए, यही विधि सकल कथा समुझाई। कथा कहे तो लक्ष्मण जी ने हनुमान से फिर कहा कि हनुमान, तुम सुग्रीव की कथा बता रहे हो कि सुग्रीव की व्यथा बता रहे हो? अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि कथा परमात्मा की होती है, जीव की तो व्यथा ही व्यथा है, और अब यही विधि सकल कथा समझाई। अब कथा कह रहे हो, पहले व्यथा नाम दिया, अब कथा कह रहे हो, तो ये सुग्रीव की व्यथा है कि कथा है? तो हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया, है तो सुग्रीव की व्यथा ही है, तो व्यथा है तो कथा क्यों कह रहे हो भाई? तो हनुमान जी ने कहा, है सुग्रीव का व्यथा, लेकिन कथा इसलिए कह रहा हूं कि उस सुग्रीव की व्यथा को सुनने वाला परमात्मा है, और जिनकी व्यथा को एक बार भगवान सुन ले, वो व्यथा भी कथा ही बन जाता है ना? अहिल्या की व्यथा को भगवान ने देखा, कैसे? अहिल्या की व्यथा ही रीज नहीं भाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बेचारी अपने पति की श्राप के कारण पाषाण बन चुकी थी। व्यथा ही तो थी उनकी, तकलीफ ही तो था, लेकिन उनकी व्यथा को सुना कौन? आश्रम एक देख मग जाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी। देख करके पूछा ना, और जब राम जी पूछ लिया तो अहिल्या की व्यथा कथा हो गई नहीं। आज अहिल्या कथल कही था ना, तो जिन जिन की व्यथा को भगवान ने सुना, वो व्यथा व्यथा नहीं रह गया, कथा हो गया। लक्ष्मण को यही बात हनुमान जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण, है तो व्यथा सुग्रीव का, लेकिन आज सुनने वाला भगवान है, तो जिनकी व्यथा को भगवान सुन ले वो कथा ही है। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। दोनों जने को हनुमान जी ने अपने पीठ पर चढ़ाया। पीठ और कंधा में अंतर है, चौपाई में पीठ लिखा है, और जब हनुमान जी का फोटो देखते हैं तो उसमें खान में राम जी और लक्ष्मण जी है। लाइट जला दे सिन्हा जी, ए देवांगन जी लाइट जला दे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी के कंधे पर राम और लक्ष्मण है। अब थोड़ा सोचना, जब कोई व्यक्ति किसी के कंधे पर चढ़ जाए और वो भी बराबर रास्ता ना रहे, ऊंचाई चढ़ना हो, तो कंधे में चढ़ने वाला का बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? कैसे संतोष बाबू? तो खान में मैं चढ़ जाऊं, मैं नहीं चढ़ान सकूं, काबर मैं तो मेहनत वाले काम ही नहीं करे हो ना, तो मैं कहाँ चढ़ान सकूं? मान लो तोर खान में मैं चढ़ गया, मोल चढ़ा ले, तो राजीव मेला ले जाना है तो लेगी जब कैसनो करके बरोबर चल देबो। लेकिन पहाड़ के चढ़ाई में अगर गौतमे भैया है मोट डांटे कर खान में चढ़ गए, तो पहाड़ के चढ़ाई में ऐसे कंगू हूँ कि नहीं हूँ? तो हनुमान जी राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया, और कंधे पर बैठा करके जैसे पर्वत के चढ़ाई करने लग गया, तो ऐसे बैलेंस जब ऐसा हुआ तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, अरे कहीं देखो भैया, पहाड़ की रास्ता है, आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, हम लोग कंधे पर बैठे हुए हैं, कहीं गिर न जाएं, है ना, कहीं गिर न जाएं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक काम कीजिए। बोले क्या? जब गिरने का डर रहता है कंधे पर चढ़ने वाले व्यक्ति को, तो जिसके कंधे पर चढ़ा रहता है उसी के सिर को कस के पकड़ लेता है। अच्छा, लइका मतलब कबू कबू खान में बैठा रहे हो नहीं तुमने अपन अपन लइका ला खान में, तो लइका ऐसे मुड़िल धरते नहीं, ऐसे चुंदी ला मोट तुरंत ऐसे चुंदिल धरे, ऐसे अभी चुंदी नहीं मुंडवा हो गए हो, थोड़ी बड़े रहा किट किट ले धरे ऐसे बाल। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक काम कीजिए, अगर गिरने का डर है तो आप हमारे सर को पकड़ लीजिए, हम तो तुम्हारे सर पड़ गए हैं, अब गिराओ चाहे कुछ भी कहो, तो मुड़ी में चढ़ गए हो, मैं चल पकड़ लीजिए। हनुमान जी की बात सुन करके राम और लक्ष्मण दोनों हनुमान जी के सर को पकड़ लिया, और इधर
जब खान में है तो हनुमान जी के खान में राम और लक्ष्मण है, तो राम के और लक्ष्मण का चरण कहाँ आ गया? हनुमान जी के हृदय में, यहां ऊपर से हनुमान जी। अब देखो दृश्य देखो, हनुमान जी के सर को, हनुमान जी के मस्तक को पकड़ा है राम जी, और राम जी के चरण को पकड़ा है हनुमान जी। नहीं भांडेकर जी, है ना? चरण को पकड़ा है हनुमान जी और मस्तक को हनुमान जी का पकड़ा है राम जी। आंख मूंद करके आप हमारे सर को पकड़ लीजिए, और आंख मूंद करके जैसे राम जी ने हनुमान जी के सर को पकड़ा, और कुछ दूर चलने के बाद हनुमान जी ने भगवान को कहा कि प्रभु अब आप आंख खोल लो, अब गिरोगे नहीं, अब गिरने का डर नहीं है। राम जी ने कहा भैया क्यों गिरने का डर नहीं है? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिनके सर में आपका हाथ हो, जिनके सर में भगवान का हाथ हो, और जिनकी चरण जिनके हाथ में हो, आपका चरण मेरे हाथ में है और आपके हाथ मेरे सर में है, तो जिनके हाथ सर में है, जिन भगवान का हाथ सर में है, अगर वो भी गिरेगा तो फिर दुनिया में बचेगा कौन? दुनिया में और कौन बचेगा? इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आंख खोल लीजिए। ऐसा कह करके हनुमान जी राम और लक्ष्मण को कंधे पे बैठा करके सिंदर सुग्रीव के पास जब ले गया, और सुग्रीव ने जब राम जी से को देखा, कब देखा? बाबा गोस्वामी तुलसीदास, तब सुग्रीव कब देखा राम जी को? तब सुग्रीव जब हनुमान जी ने दिखाया। हाँ, हनुमान जी ने दिखाया, तो राम को दिखाने वाला कौन है? गुरुदेव है। और हनुमान जी कौन है? ये गुरु है। जय 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 गुरुदेव की नाई, हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ये गुरुदेव है। तो अपने नजर से कल के चर्चा में करेंगे कि अपन दृष्टि से नहीं दिखे, गुरुदेव के दृष्टि से। एक से कबीरदास जी कहे ना कि गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। वो धन्य है वो गुरु जिन हमको गोविंद को दर्शा देता है। तब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा, सादर मिले हूँ नाई पद्मा था, और भेंट हूँ अनुज सहित रघुनाथा। जब हनुमान जी ने दिखाया तब राम जी को ये देखा, और राम जी को देख करके हनुमान जी गदगद हो गए, सुग्रीव गदगद हो गए, है ना? अतिशय जन्म धन्य करि लेखा, अपने जन्म को धन्य माना। और सचमुच जन्म तभी धन्य है जिनके लिए हमको जन्म मिला है। जिनके लिए हमको जन्म क्यों मिला है? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। ये इनके लिए नहीं मिला है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जही पर लोक संवारा, है नहीं? ये हमको ये साधना का शरीर मिला है। इस शरीर के द्वारा हम साधना करके, योग करके, कुछ तप करके, कुछ जप करके, ये साधना है। जैसे हमको रेलगाड़ी में बैठ करके यहाँ से अगर रायपुर जाना है तो हम रेलगाड़ी में बैठेंगे और चलेगी रेलगाड़ी और पहुँचेंगे हम। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी रेलगाड़ी में भगवान की कृपा रूपी सीट पर आप बैठ, अहंकार रूपी सीट पर आप बैठ जाइए, और भगवान की कृपा रूपी रेलगाड़ी में, कृपा रूपी उसमें चढ़ करके आप पार हो जाइए। ये साधन है। तो राम जी को देख करके सुग्रीव अपने आप को धन्य समझा, और धन्य जैसे समझा फिर हनुमान जी ने सब कथा कह दिया। मैंने सुग्रीव के बारे में राम जी बता दीस, और राम जी के बारे में सुग्रीव बता दीस, सुग्रीव के बारे में राम जी दोनों बता दीस। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, तब हनुमंत कही दिस की, सब कथा सुनाई, अब पावक साखी देव करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। फिर हनुमान जी सुग्रीव और राम जी के वहाँ अग्नि ल साक्षी बना करके मित्रता करवाते हैं, है ना? अग्नि के पावक साखी देव करी। देखो जब शादी भी होते तो साक्षी रखते, काकर साक्षी रखते। आप मन शादी में देखे हो साको चार में
है नहीं? ब्राह्मण दक्षिणा लेके चल दी, है नहीं? बरतिया मन भात खाक चल दी, इसमें होती नहीं? पंडित है साको चार पढ़ी अब दक्षिणा ले वो चल दी, बराती मन भात खाक वो चल दी, सास ससुर दाई पाग वो खुश हो जही, है नहीं? तो तुम्हार मन के बिहाव साक्षी रही कौन? अगर सूर्य नारायण ला साक्षी रखबे दिन मार रही, रात को उनके साक्षी कौन रही? अगर चंदल गवाही रखबे तो चंदा रात को रही, तो दिन मान के गवाही कौन रही? तो न चंदा रवैया है, न सूर्य रवैया है, न दाई दादा रवैया है, न बराती रवैया है, न पंडित रवैया है। तो तुम्हार मन के गवाही कौन रही? तुम्हार बिहाव मन के गवाही कौन कौन है? तब ध्रुव तारा को साक्षी के रूप में रखा करता है, क्योंकि वो ध्रुव तारा रात में भी रहता है और दिन में भी रहता है। ऐसी पावक साखी देव करी। हनुमान जी राम और सुग्रीव के बीच में अग्नि को जला करके फिर रिश्ता कायम करता है। इसलिए कोई कहा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा घरबार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा घरबार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कितना है, अरे मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, पर कोई ये नहीं पूछता तुम्हारे प्रभु से प्यार कितना है। तुम्हारे प्रभु से प्यार कितना है, कितना प्रेम करते हैं हम परमात्मा से। तो हमको तन मिला है, इसलिए अतिशय जन्म धन्य कर लेखा, इस जन्म में हम परमात्मा को पा जाएं या परमात्मा तक पहुंच जाएं। अब पहचानबे कैसे? पहचानबे तो गुरु की कृपा से ना, वो कहे ना कि होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, मसीहा माने भगवान, फिर भी न तू बच पाएगा, अरे तेरा अपना खून ही तुझको आखिर आग लगाएगा। आसमान पर उड़ने वाले, अरे आसमान पर उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कोई नहीं रहे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातों हैं, बातों का क्या, कोई किसी का सगा नहीं यहाँ, अरे कोई किसी का सगा नहीं यहाँ, नाता है नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातों हैं, बातों का क्या। दूसरा बड़ा जोरदार, कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुनिया की रीति है भाई, आपका मेरा सबका, कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में वो मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले अपना कहकर अरे तेरा ही दिल तोड़ेंगे, कि देते हैं भगवान को धोखा, अरे इंसानों को क्या छोड़ेगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातों हैं, बातों का क्या। इसलिए रिश्ता बनाइए, लेकिन रिश्ता बनाने में दिल मत लगाइए। मैं निवेदन करूं, हाँ, रिश्ता में दिल मत लगाना, रिश्ता में दिमाग लगाना, और दिल लगाना परमात्मा में। दो चीज मिला है ना हमको, एक दिल मिला है और एक दिमाग मिला है ना। तो क्यों दो चीज मिला है? दिल लगाओ दिलवर के साथ, दिल की मालिक
परमात्मा है। यहाँ दिल का कोई कीमत किसी का नहीं करता है नहीं। हेमंत कही दे नुनी तोला मैं दिल से इंचे हो नहीं कमाऊं, इसी की चचूलम डार तो दिल नहीं की बेका बने कस के कमा तो दिल से मोल कोई है नहीं। चटनी छोड़े तेन कूर सरी चाटा तो में ऐसे कही दी कमाओ तुम। तो दुनिया में शरीर का कीमत है ना, इसलिए शरीर का उपयोग दुनिया के लिए कीजिए। शरीर मिला है, कर्म करो, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर का सम्मान करो, आदर करो बड़े बुजुर्ग का, ये शरीर का कर्म है। और मन का कर्म मन से मन दिल का कर्म है, दिल से परमात्मा का सुमरन कीजिए। पर हम उल्टा करथन है नहीं, हम दिल लगाथन यहाँ और दिमाग लगाथन भगवान में, ऐसन कैसे हो सो ही दुनिया में खीर खाएम कहीं हाय लैका आ जाही, मगर दशरथ घर खीर खाएम लैका आगे ये फोकट बात है, ऐसे में दिमाग लगाथन। तो ये दिमाग लगाने की बात नहीं है, ये दिल की बात है। ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनके श्रद्धा है वो समझ पाएगा। वाकई में खीर खाने से मैं निवेदन करूं, आज भी जो रामचरितमानस में जो पद्धति है उस पद्धति से अगर खीर खाए, उस पद्धति से खीर बनाने वाला मिल जाए तो आज भी खीर खाने से संतान आएगा ही आएगा। ऐसी बात थोड़ी है। जो रामचरितमानस में जो बात है वो सब सत्य बात है, पर इसको समझ आएगा कैसे? जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन के साथ, जो संतों का शरण में नहीं है उनको ये बात समझ आने वाली नहीं है। तो दिल लगाओ परमात्मा में और दिमाग लगाओ संसार में। दिमाग लगा मोर गोसाई नक्कल वाले है धुन नहीं है, पैसा कमात लात हूँ तेल बने बचाते धुन नहीं बचाए, भरर भरर उजरायत नहीं, भरर भरर खाली लिपस्टिक लेवई में और लुगरत लेवई में नहीं बढ़ाते, ऐसे देख आओ। नहीं तो देहात में परंपरा है का बताऊं, वो गोसैया कमई ला 200-400 बचा बचा के मईके डहर भेद थे और करधन बनवा काथे मोर मईके वाले देखे थे। सही बात है कि नहीं? ये देखे मिलते भांडे कर जी, अरे कमई तोर पैसा तोर घर वाले कस के कमाए है बेचारा, मेहनत है, तब ओकर नाम का बोले था मोरे कहान भाई सोच तो नहीं मोरे की तो मोर दे रानी जेठानी माटा मर गया तो मरी में तो ये सब हाल है। इसलिए दिमाग लगाइए संसार में है ना। और दिल को तोड़ता है तो अपना ही तोड़ता है जी, दूसरा थोड़ी तोड़ता है। अरे जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, अरे तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया। कई बार है ठोकर खाई, सुख की आस तजो नरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो नरे भाई। जग से तू सुख आशा छोड़कर राम भरोसा रह ले। संसार से आशा छोड़, जो जुड़ा है। हाँ, बहुत कम ला, पुनः मैं निवेदन करूं, बहुत कम आदमी ला बने बने चावल जोड़ी मिलते, नहीं तो कर थोतना वाला देखन नहीं भात, कर थोतना वाला नहीं देखन भात है। वो तो बिल्ले बिल्ले हमारे भांडेकर जैसे हैं। कबू कबू हम की थे भाई, कबू कबू बखत आ गया है तो ले आगू में, हाँ चल देते हैं चिकी थे बोला, तो ले आगू चूरी धर के चल देते हैं चिकी थे तो पाछू मत जाते हैं। मैं कि तो कबू कबू मैं अगवा जाऊँ तो कैसे कर बे चिके में बखत तार भाई को जानत है मैं अगवा गया था का के थे क्या करवा बाबा कर राख नहीं जब वो चिकी थे अब क्या कर सकते है नहीं। तो निवेदन, संसार में दिल ना लगाओ, दिल का कीमत वहीं हो पाएगा, इसलिए दिल वहां लगाइए। आज सुग्रीव हनुमान जी की बात मान करके भगवान से मित्रता करने के लिए तत्पर हुए है नहीं। तब हनुमंत उभय देश की सब कथा सुनाई, पावक साखी देव करी जोरी प्रीति दुढ़ाई। सुंदर अग्नि को बीच में रखा और बीच में रख करके ऐसे हनुमान जी रूपी गुरु सुग्रीव को राम से मित्रता बनवा दिए। तो लक्ष्मण सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव ये लकड़ी, अब आगे किसे चलते हैं, लकड़ी
और आगी दोनों रहना चाहिए ना, तब जलते ना। बिना लकड़ी का आगी बरे नहीं और बिना आगी की लकड़ी जरे नहीं। तो लक्ष्मण जी सुग्रीव को कहा कि सुग्रीव, अब ये बीच में जो अग्नि जल रही है वो लकड़ी अपने आप को अग्नि में समर्पण कर रही, अपने आप को अग्नि में समर्पण कर दिया। और जब लकड़ी अपने आप को समर्पण कर दिया तो अग्नि अपने स्वरूप को लकड़ी को दे रहा है ना। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जीव रूपी ते लकड़ी यस। हनुमान जी यही, लक्ष्मण यही कहा सुग्रीव, आप जीव रूपी लकड़ी हो और परमात्मा शिव रूपी अग्नि है। जैसे लकड़ी अपने आप को अग्नि में समर्पण कर रही है, उसी प्रकार से आप भी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। और जब अपने आप को आप भगवान में समर्पण कर दोगे तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही कोटि जन्म अघ नासहि तब ही। आपके करोड़ों जन्म का जो पाप है, अघ माने पाप है, वो नाश हो जाएगा, आप शिव तुल्य हो जाओगे। ऐसी समर्पण आप कीजिए। तो व्याख्या सुनी लक्ष्मण के, भगवान राम की थे लक्ष्मण, आपका व्याख्या बड़ा जोरदार है, पर दो ही व्यक्ति आपको दिख रहा है, आगी दिखत है और लकड़ी दिखत है। लेकिन आगी और लकड़ी हो, अच्छा आप तीसरी बात आप समझो माता, आगी हो और लकड़ी हो और हवा ना हो तो आगी जल पाएगा क्या? हवा तो चाहिए ना, बिना हवा के तो आगी जलेगा नहीं, और जलेगा थोड़ी देर में बुझ भी जाएगा, है नहीं। पहली चूल्हा जलैया मन है, अब जन जन जला है तेन जानते, और फूकत नहीं बने पोंगरी रख रहा है, अतेक लंबा पोंगरी गांव का रहोइया मन भांडेकर जी, पोंगरी काबर मुंह में फूके ना तो यहू ढाल ले निकले, यहू ढाल ले धुआं में, तब पोंगरी रख रहा है तो हवा दे तब आगी जले। तो राम जी लक्ष्मण लगे थे कि लक्ष्मण आपको दो ही लोग दिख रहे हैं, अग्नि और लकड़ी, लेकिन अग्नि और लकड़ी हो और पवन ना रहे तो लकड़ी जलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आपको यह दिख रहा है कि राम और सुग्रीव का मित्रता तो हो रहा है, लेकिन राम और सुग्रीव की मित्रता में अगर हनुमान बीच में नहीं आता तो फिर मित्रता होती कहाँ? और अग्नि को जलने में पवन सहायक है, तो पावक जलाने का काम भी तो हनुमान का है। इसलिए हम अग्नि के वजह से मित्र नहीं बन रहे हैं, हम अग्नि के बीच में है हनुमान जी, तो हनुमान जी के वजह से हम मित्र बन रहे हैं। तो हनुमान जी की तक नहीं प्रभु, मोर वजह से मितान नहीं बना तो। बोले तीसरा आदमी कोई औ है। बोले कौन है? अब देखो, जीव भगवान का मित्र कब बनता है ये हनुमान जी ने बताया, क्योंकि गुरुदेव ही बताएगा। नहीं प्रभु, मेरे वजह से आप सुग्रीव से मित्रता नहीं कर रहे हो, ये अग्नि के बीच में कोई है। तो राम जी ने कहा अग्नि के बीच में कौन है? तब हनुमान जी ने कहा प्रभु आप ही ने जब नर लीला शुरुआत किया तो माँ भगवती सीता को तो आप ही ने कहा ना, क्या कि तुम पावक माहू कराहु निवासा, तुम पावक मनो मम विलासा, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक बहु करहु निवासा, तुम पावक महु, तुम पावक महु, पावक महो, तुम पावक महो, तुम पावक महु, तुम पावक महु, तुम पावक महो, तुम पावक महो, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महो करहु निवासा, जब लगी करावा निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करावा निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। प्रभु ये पावक में तीसरा व्यक्ति भी है। बोले कौन? इस पावक में माँ भगवती सीता है कि नहीं है? हवे कि नहीं है? हाँ? राम जी
रावण के द्वारा सीता हरण करने के पहले भगवान राम ने माँ भगवती सीता को बोला कि सीता अब मैं करहूँ ललित नर लीला, सुनहूँ रुचिर व्रत परम सुशीला। अब मैं नर लीला करना चाहता हूँ सीता, इसलिए तुम पावक में प्रवेश करो, अग्नि में प्रवेश करो। पावक में रखने का कई कारण है, हाँ कई कारण में एक कारण एला सुन लो। कहाँ पर पावक में रखीस? देखो जैन माता जी के जैन लड़की के शादी हो जाए तो मैके ला ओ शादी वाले लड़की कहाँ रहना चाहिए? ससुराल में रहना चाहिए ना। अच्छा पति है कमाए खाए बर विदेश जात है तब हो लोग कहाँ रहना चाहिए? ससुराल में रहना चाहिए ना। तो सीता का ससुराल कौन है? का ख्याल है? अयोध्या है नहीं? तो 14 साल भर जंगल में आ गई तो अयोध्या कहाँ लेखतीस? तो राम के दादा कौन है? दशरथ कुहू। राम दशरथ के घर में संतान के रूप में जन्म लीस तेकर से दशरथ होकर पिता है, लेकिन राम के जन्म के हेतु कौन बनीस? खीर ललाक कौन दिस? खीर ललाक कौन दिस? भगति सहित मुनिया हुत दिन है और प्रगटे अग्नि चरु कर लिन है। अग्नि खीर लेकर के प्रकट हुई नहीं तो खीर कौन लईस? अग्नि है। खीर आए अग्नि के, अग्नि लईस माने अग्नि के। तो अग्नि के दे हुए खीर ल कौशल्या खई से जेकर द्वारा राम पैदा हुई से। तो अग्नि राम के कौन हो गए? पिता हो गए कि नहीं हो गए? क्यों हारने कर जी? पिता हो गए ना। तो अग्नि राम का धर्म पिता है, अग्नि राम का धर्म पिता है। सीता से भगवान राम ने कहा कि सीते इस समय अयोध्या में तो नहीं जा पाओगी, इसलिए आप मेरे धर्म पिता के यहाँ अग्नि के यहाँ निवास करो। एक भाव ये भी है और एक भाव ये भी है कि भगवान जानता था कि सीता के हरण के पश्चात हनुमान जी जब लंका जाएगा तो हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया जाएगा और आग अपना और पराये को देखा नहीं करता है, वो सबको जला ही देगा, उसका स्वभाव है। तो जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगेगा तो अगर इस आग में सीता रहेगी माने माँ रहेगी तो माँ के रहते रहते दुनिया के कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पुत्र का बाल बांका कर सके। तो मेरी पुत्र हनुमान जी के पूंछ बचेगा कैसे? उस आगी में, उस आगी को शीतल करने के लिए अगर माँ बैठी रहेगी तो हनुमान जी का बाल बांका होने वाला नहीं है। इसलिए अग्नि में सीता जी को राम ने रखा। तो हनुमान जी यही बात को, अग्नि के बीच में सीता है और सीता कौन है? या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, भक्ति स्वरूप है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जीव और शिव का मिलन होता तब है जब बीच में सीता आती है। सीता माने भक्ति, सीता माने भक्ति। जीव के अंतःकरण में, जीव के हृदय में जब भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब परमात्मा उनके ऊपर कृपा करके उनसे मित्रता कर ही लेता है। तो ऐसे बिना भक्ति के भगवान मिलने वाला नहीं है। संसार में नाता बहुत है पर भक्ति से नात नहीं। भरत से न भ्रात है, सिय से न मात तहीं लोक में न और है। लक्ष्मण से नेम नहीं, सबरी से प्रेम नहीं। हनुमत सी सेवा न साधु सिर मोर है। गंगा से न पानी, महादेव से न दानी। संत तुलसी की बानी सी न बानी कहीं और है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि प्रभु भक्ति के कारण आप और सुग्रीव का मित्रता हुआ है। राम और सुग्रीव का मित्रता हुआ। मित्रता होने के पश्चात भगवान राम ने अपने मित्र का हित किया। पहले मित्र के दुख को दूर किया। मित्रता इसी शर्त में होना चाहिए कि मित्र का दुख पहले दूर हो।
जे न मित्र दिन हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रकटय दो गुण ही दुरावा, देत लेत मन संकन करही, बल अनुमान सदा हित करही, तब ठीक है। पहले सुग्रीव के दुख को दूर किया, बाली को मारा भगवान ने, और बाली को मार करके पंपापुर के राज्य सुग्रीव को दिया, सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया, और इस प्रकार से किष्किंधा का राजा सुग्रीव हुआ। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में लिखा है कि तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, और कहाँ तक, राम मिलाए राजपद दीना। पहले राम मिल जाए। हाँ, एक जन आदमी भगवान शंकर के भक्ति करिस के हमरे सन रही सोई गरीब सन तो भक्ति करिस, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर प्रसन्न हो कि इस बाबू का चाहिए, तो कि इस महाराज मोर मेरे को धन दोगानी नहीं है, तो मोल धन मिल जाए। भगवान कहा शंकर की ठीक है धन ले ले, धन दे दिस भगवान, जाओ तुम्हारे भाग्य में पार धन हो जाए। भगवान शंकर रेंगल धरिस, महाराज एक बुने का अब का चाहिए, महाराज धन दे दे तो बढ़िया घर बन जाए। हाँ जा तोर 3 मंजिल घर बन जाए जा। अब घर बन गए, महाराज एक तो का अब का चाहिए, मोर लोग लेकर बढ़िया रही जाए चाहिए, चल वो ठीक है। अब फिर भगवान शंकर रेंगल धरिस, तब चौथा बार भगवान से महाराज एक तब भगवान शंकर के हकिया दे से आते हैं आप मांग, अब का चाहिए तो महाराज मोल भगवान के भक्ति मिल जाए। भगवान शंकर की अब नहीं मिल सके हकीस, अब ये नहीं मिल सके। बोले क्यों, आप मंगे घर मिला, धन मंगा धन मिला, परिवार मंगा परिवार मिला, लेकिन भक्ति नहीं मिल पाएगा। बोले क्यों, जिसको पहले मांगना था उसको पीछे कर दिया, और जिसको पीछे मिलना था उसको पहले कर दिया। इसलिए पहले वो मिल जाए जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं, है ना। अरे गरीबी अमीरी तो लगे है, हाँ अमीर आदमी सुखी रिबे की दे ना, ईमान से वो एक बुन नहीं है, हाय हाय कटर कटर लटर लटर, वो लोग लेकर में नहीं बैठन सकते। हाँ। वो कब के घर आए, अमेरिका कमाए बर गए, कब के घर आए तेन पता नहीं है। ओकर बाई कहा थे कर लेते, मांग में नहीं लगा रही तुम ही बने से कहा थे, ए बोझा भर ले मड़ा दे दो कहा नहीं कहा थे। हाँ। इसलिए वो अच्छा, पहले परमात्मा के प्रति प्रेम जागे। मैं निवेदन करूं, अपने जीवन के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो एकदम गौतम भैया एकदम कहना चाहिए, माने साइकिल हा घलो पंचर हो जाए बनवाए पर सोचे लगे। हाँ, वो दिन के वो साइकिल को घलो मजा कुछ अलग रही है, मजा रही से 3 जन लड़का माता जी हमारा है नहीं, अब ससुराल जाना रहे ले देख 20 रुपये मिले, है नहीं, 12 दूनी 24 और 12 30 36 किलोमीटर ससुराल मोर गांव से, हमारे गांव से उदयपुर मोर ससुराल सुखदान के पास। एक ठन रेचका सन साइकिल, 3 जन लड़का, आपका बड़ो बास्केट आए पहली, तुमन सब जानत हो बास्केट, वो ऐसे आंकोड़ा वाले, वो एक ठन बास्केट, अब वो बास्केट ला धरना है, अब 3 जन लड़का, अब लड़का के दाई, अब लड़का के दादा, अब साइकिल, तो 2 जन ला वो केरिए डंडी में ऐसे लुंगी लपेट के 2 जन ला डंडी में बैठारन, मैं बैठा रहे हूँ भाई, चलाओ 36 किलोमीटर साइकिल, 2 जन ला डंडी में गड़े मत की गा, बिल्कुल है नहीं। और बास्केट ला वो केरियल के डेरी पार बांधन, है नहीं, जे पार नहीं बैठने ते पार बांधन, और आज का बड़ा 8 खोजन, फला पहले चढ़ लेन तब बोल बैठारन, तो 8 खोज के बोल बैठारन, तो वो ले दे के 1 जन लड़का धर के चढ़े, तो 2 लड़का आगू में, और महतारी और बेटा मने 1 लड़का संग में करता है पाछू में, और बीच में हम हन, अब ना रोड ना रास्ता है, अब तो चौड़ीकरण हो गया, बढ़िया गुरगुर हो गए। वो दिन में पैडगरी रहा, ले दे कांस कैसे दबान हो साइकिल से, ले दे खस के हो, तो खस के तो ऐसे 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 होत कहूँ संभले, ये दे वो पाछू में, ये दे ले देख संभले साइकिल है, तब संभले गुरगुर जाए। अब समस्या तब आ जाए गौतम भाई, आगू में चढ़ाऊ रहे,
फिर हाथ खोजे लगी हाँ उतरे के फिर एल बैठा रहे लगी तो वो पाछू में बैठैया का कहे जाने आउ उतरेल मत लगे कि लइकल पाए पाए एक के बूंद थोड़ा तान थोड़ा उतरेल मत लगे कि एक के बूंद इसी की फिर कस के ताना नहीं हाँ पर वो मजा कुछ अलग रही से। मोर निवेदन है अभाव में भी अगर हृदय में भक्ति है, भगवान की कृपा का अगर स्मरण है, तो मेरा ये मानना है अगर जिसके साथ आप जुड़े हो वो आपके कंधा में कंधा मिला करके चलने वाली है, तो आपके अभाव में भी आपको कमी का महसूस होने वाला नहीं है। तो ऐसे तुम उपकार निवेदन पुनः पहले परमात्मा मिले, पहले भगवान से जुड़ो, उसके बाद फिर धन से जुड़ो। जवानी में मैं निवेदन करूं, आदमी सोचते ना बुढ़ापम भजन को नहीं, हाँ अरे बुढ़ापम क्या भजन होगा जी, आंखों में पड़ेगा जाला नाकों से बहेगा नाला, लाठी का पड़ेगा पाला बूढ़ी जिंदगानी में। आंखी दिखे नहीं, हेमंत नहीं चिन्हन सको मैं 5 साल बाद आऊं, हेमंत गाय कह लगी। आंखों में पड़ेगा जाला नाकों से बहेगा नाला, लाठी का पड़ेगा पाला बूढ़ी जिंदगानी में। पौढ़े पौढ़े वस्त्रों पे करो पे मलमूत्र त्याग, यानी बैठे बैठे वस्त्रों पे करोगे मलमूत्र त्याग, पौढ़े पौढ़े थूकते रहोगे थूकदानी में। याते तू योग कर वियोग कर, और खूब तू भजन कर भगवान की जवानी में, भगवान की जवानी में। पहले ताजा कराते जी, ताजा चीज सब अच्छा है नहीं? पके हाँ पके लेके ठन बने लगते कहा आमा हाँ पके एक ठीन बने लगते आमा, आमल तोड़ ले पिचकोल ले 3-4 घाव बोले चूहक ले, अब मान लो कोई छरण भी गए तो कोई नहीं देखती उठा पूछा का चूहक ले, है ना? तो तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। ऐसे हनुमान जी सुग्रीव को भय मुक्त कर दिया, लेकिन जीव का स्वभाव है परमात्मा के कृपा से सब कुछ मिलने के बाद जिनकी कृपा से हमको मिली है उन्हीं को हम भूल जाते हैं। यही हुआ ना, सुग्रीव को राज मिला, पत्नी मिला, परिवार मिल गया, लेकिन काम करना था उनको राम का। पर सुग्रीव माया में पड़ करके भगवान के काम को ही भुला दिया। और दुनिया में 2 बातों को याद रख, कल भी बोले रहे हूं, 2 बातों को याद रख, गर चाहे कल्याण नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। ये दोनों को ना भूलो। मगर सुग्रीव भूल गए। सुग्रीव अपने आप को राजा समझ करके मरना भी भूल गया और राम के काम भी करना भूल गया। तब एक दिन प्रवर्तन पर्वत में रहते रहते भगवान को क्रोध आया, और क्रोध आया तो सुग्रीव वहीं सुधि मोर विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। भगवान के क्रोध भी ना बड़े मजेदार थे। हाँ भगवान के गुस्सा, जैसे दाइक गुस्सा, आप मन दाइक गुस्सा देखे हो? मैं देखे हूँ दाइक गुस्सा, आपको देखे हो गौतम भैया? अच्छा नील पूछन दे ये लो हेमंत घर बहू बाईला, ये जैसे लड़का पर खींचा था तो अच्छा जोर से दांत लग किटकिटाक झाफड़ उठाते नहीं। अच्छा तोरे भर बात नहीं, माने सब माता मन के बात है। लड़का पर खींचा है ना जानो मानो कर झाफड़ में ना कर गलवट टूटी जही तैसे लगी, इतना गुस्सा। और जब मारे पर उठाई और जब तीर में आई ना तो मच्छर नहीं मर सके। ओकर गुस्सल देख के ना ओकर पापा के पसीना छूट जाते। कोई ये झापड़ कोई लइका परी जाई, लइका का होई की है ना? माँ दिखती है गुस्सा में जरूर, लेकिन उनके अंतःकरण में ममता भरी होती है। हाँ लबा लबरी थे वो। कोई एक दृष्टांत आप सुने हो, कोई अपने प्रेम के मुंह में फंस करके अपने माँ की छाती में छुरी भोंग करके कलेजा को ले जा करके अपने प्रेमिका के पास
ये कहानी है, मगर मोरगांव से 5-7 किलोमीटर दूरी है कुरुभाट नाम के गांव एक बार, है ना, जाना था ना। हकीकत घटना है, हकीकत बिल्कुल। शायद मैं तर्रम बता रहे हूँ कहे मन तेला, हाँ हकीकत घटना है। माँ की छाती के ऊपर लड़की दाई दादा मन चला की करीन कि वो लड़का अगर तुमसे प्रेम करता है, कुरुभाट की घटना है महाराज, सत्य घटना। अगर लड़का तुमको प्रेम करता है तो एक शर्त रखो, हम वो लड़के के साथ आपकी शादी कर देंगे कि वो लड़की को कर दाई दादा तो का चीज ओकर दाई लना अपन दाई वो मार दे, हम अपन शादी तोर संग शादी होकर कर देबो। एक रात 4 जन अपन साथी मन ला खवैस पियस, माने पियस खवैस कहने चाहिए, और छाती में चढ़ गया अपन माँ की छाती में चाकू धर के। 4 जन आदमी ना एक हाथ, एक हाथ ला इसे, 2 जन गोड़ ला और 2 जन हाथ ला इसे पकड़े रहे और छाती में चढ़ गए वो लड़का। अब मारिस पहला कटार, और जैसे कटार परिस ना तो माँ की ही पुकार रही इसकी बेटा मोल काबर मारत हस, कितना दर्द रही सुही, का कमी है बेटा ते मोल कह रही तक मैं ऐसने प्राण ला दे देती हूँ, पर वो नहीं सुनिस। दूसरा चाकू, तीसरा चाकू, चौथा चाकू, ना जाने के बार मारिस, प्राण के छूटत ले मारिस। मगर मरते वक्त भी माँ यही कहीस कि बेटा मोल मारे ठीक है पर तेज सुखी रहा की सुहा, ये शब्द निकली सोकर और घुरुआ में पाड़ दिस। आदमी मिल गए, ओल जेल हो गए, और जेन नोनी लोकर संग बिहाव होने रीते कर बिहाव करके अपन ससुराल चल दिस बेचारी है, भोगैया भोग दरिस, है ना। तो जैसे माँ की ममता लबालब पुत्र के लिए थे, वैसी भगवान का भी क्रोध दिखावा है। भगवान राम ने लक्ष्मण के पास कहा, लक्ष्मण जही सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैं बाली को मारा हूं वो बाण अभी भी मेरे तरकस में है। मैं अभी सुग्रीव को जही सायक मारा मैं बाली तही सर हटाऊं, उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार दूंगा। लक्ष्मण की रा 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 बैठ, मारे काम तोड़ से नहीं बने, आप मार नहीं सकते हो, और खासकर उसको नहीं मार सकते हो जिसको आपने अभय दिए हो, और सुग्रीव को आपने अभय दे दिया, उसको राजा बनाया हो, आपकी कृपा से राजा बनाया है, और जो आपके कृपा पात्र है वो उसको तो आप मार ही नहीं सकोगे, इसलिए मारने का काम मुझको दीजिए। राम जी ने कहा मारने का काम क्यों दूं? लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, अगर जिस बाण से बाली को मारे हो उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा कह रहे हो, तो सुग्रीव को मारोगे कब? अभी मारोगे कि कितना समय मारोगे? तो राम जी ने कहा सही सरहता हूं मूढ़ तहां काली, मैं कल मारूंगा, आज नहीं मारूंगा। तो राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा फिर आप मार ही नहीं सकते, क्योंकि गुस्सा के समय कोई आदमी सामने रहे तब उसके ऊपर गुस्सा उतरेगा, और जिससे तुम गुस्से में हो वो उस दिन ना रहे तो दूसरा दिन गुस्सा में रहेगा जरूर, लेकिन उतना गुस्सा नहीं रहेगा जितना रहना चाहिए। ताजा ताजा हम जब करी तब का कहाँ रहेगा, ताजा केल की बे बस ये हाल की बे, है ना, कुछ तो कम हो जाए रही। तो मारने का काम मुझे दीजिए। लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि भगवान लक्ष्मण मारना मत, भय देखाऊ ले आयहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण वो मेरी सखा है, मेरा मित्र है, उसको केवल भय दिखाना और उतना ही भय दिखाना कि भाग ना जाए, क्योंकि सुग्रीव का काम भगना है, जीव का काम भगना है। लक्ष्मण को राम ने कहा उतना ही भय दिखाना कि वो भागे मत। और इधर राम जी लक्ष्मण को भेजा और उस तरफ राम जी ने हनुमान जी को संकेत कर दिया। महाराज हनुमान राम जी संकेत करी, राम हनुमान आवत है, कौन आथे? काल के काल महाकाल शेष आथे, भड़क के आवत है, हाँ सुग्रीव समझा दे। और वो तरफ सुग्रीव को ऐसा उपदेश दिया हनुमान जी ने कि हनुमान जी की उपदेश को सुन करके सुग्रीव भयभीत हो गया, और भयभीत होकर के, है ना, सुग्रीव और लक्ष्मण का आदि का चर्चा हुआ, क्योंकि उतना विस्तार में हम चर्चा नहीं करेंगे, समय कम है, और आज के भी समय दे थोड़ा देर में आधा घंटा में वो पूरा हो जाए। वो हुआ 7 बजा दे वो हम लोग को, ये वो नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कल भर के कथा हुए तो कल ही बातें बताई दे रही थो। कल ऐसा विचार है, हम चर्चा करते रहे कि हनुमान जी के जन्म उत्सव मनाते हैं का। जन्म उत्सव मतलब ऐसे है, ज़्यादा कुछ नहीं लगे, 2-4 ठन उग्गा फुग्गा बांध देना है ना बस, और कोई वो नहीं। माने उनकी जन्म की थोड़ा चर्चा किसे महाराज ऐसे है नहीं। और उनके जन्म उत्सव में शाम के समय ऐसी विसर्जन के समय 2-4 सोहर वहर गीत गाएंगे। जिनको अंतिम कल नृत्य करना है हनुमान जी के जन्म उत्सव में तो नृत्य कर लेना। ऐसे ऐसे चर्चा चलत रही। तो कल हनुमान जी के जन्म करा देबो का, जन्म कथा थोड़ा चर्चा कर लेबो। चलो ठीक है, तो शेष चर्चा आज और अभी चलें, लेकिन जाने के पहले चलो थोड़ा एक भजन से आनंद ले। बोल सिंगावर रामचंद्र की जय। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरु चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर, तुलसी नंद किशोर। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। बंधन तोड़ चुका हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुका हूँ। आस का बंधन तोड़ चुका हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुका हूँ। आस का बंधन तोड़ चुका हूँ, सब कुछ तुझ पर छोड़ चुका हूँ। नाथ मेरे मैं खुद क्यों सोचूं, नाथ मेरे मैं खुद क्यों सोचूं, तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। तेरे चरण की धूल जो पाए,
भाग मेरे जागे मैंने पाया, भाग जागे मेरे मैंने पाया, दिन चरणों में धाम जगत के स्वामी के अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। कि जही सायक मारा मैं बाली, औते ही सर हतवा मोढ़ तहाँ काली। इस प्रकार से लक्ष्मण जी को भेजा गया। लक्ष्मण जी इधर पंपापुर जाने के लिए तैयार हुए और इस तरफ भगवान राम ने प्रेरणा देकर हनुमान जी के अंतःकरण तक बात ले पहुंचा दिया कि हनुमान, अब यहाँ तो मैं लक्ष्मण जी को भेज ही दिया हूँ, अब वहाँ आप सुग्रीव को संभालो, उसको समझा दो और समझा करके मेरी कार्य के लिए तत्पर कर दो। और यही किया। लक्ष्मण के पहुँचते पहुँचते सुग्रीव ने सारी व्यवस्था हनुमान जी के कहने के अनुसार कर दिया और समस्त वानरों की सेना को लेकर के भगवान राम के पास, भगवान राम की शरणों में सुग्रीव ने अपने आत्मनिवेदन करने के लिए आया। और जैसे सुग्रीव पहुंचा, सुग्रीव को देख करके भगवान ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, आपने मेरी कार्य को भुला दिया है, मैं आपकी कार्य कर चुका हूँ, आपको भी मेरे कार्य करना चाहिए, आप मेरे काम को भूल चुके हो। सुग्रीव ने हाथ जोड़ करके, ये जीव का स्वभाव है सर जीव अपन मूल में कलंक नहीं ले वो भूला थोपते, अच्छा हो गए तो मैं करे हूं और बेकार हो गए भगवान करीस। ये स्वभाव है हमारा, सब कुछ बने बने हैं अच्छा अच्छा बहू घर में है, अरे मैं मांगे हूँ, अरे मोर सरी बहू खोजल कोई नहीं आए, अब बहू कोई डमफान हो गए तहन बहू के सास कहा थे ती तास तोरे स्थिति ताए नाक तो ऊंच करके गिरे ऐसे है ना। तो अच्छा हो गया तो भगवान का, अच्छा हो गया था हमारा और बुरा हो गया भगवान का। जीव का यह स्वभाव है। भगवान जीव रूपी सुग्रीव को कहा कि सुग्रीव तुम मेरे काम को भूल गए हो। सुग्रीव हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं भूला नहीं हूं। बोले तो मुझे भुलाया गया है। बोले कौन? अतिशय प्रबल देव तब माया, मुझे आपकी माया ने भुलवा दिया। अतिशय देव प्रबल तब माया, ये माया कितना विकराल है जाने। ये माया तेरी अजब कठिन है राम। राजेश्वरानंद जी के प्यारा भजन। ये माया तेरी अजब कठिन है राम। अरे दुख में सुखी दिखिला के बिगाड़े। हाँ जे में सुख दुख तिहला सुख दिखी। अरे दुख में सुखी दिखिला के बिगाड़े। अरे बड़े रे बड़े के काम, ये माया तेरी अजब कठिन है राम। ये माया तेरी अजब कठिन है राम। एक पद समझ लो है नी, ये ला सुंदर कहथन और एकरे लिए सारी उत्तम होते नहीं महाराज। मगर ये है का चीज? राजेश्वरानंद जी के बड़ा प्यारा भजन ब्रह्मलीन स्वामी जी के। अरे रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, है ना। स्त्री पुरुष ला सुंदर, पुरुष स्त्री सुंदर कहा, लेकिन है क्या चीज? अरे रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। ये डिस्टेम्पर भर लगे है में। अरे देख देख इसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी अजब कठिन है राम।
ये माया तेरी अजब कठिन है राम। अब कहीं सोला आना नहीं है ना। हाँ, कोयल किथे मृगनयनी है ना, मृगनयनी किथे ना, हिरण जैसे नेत्र वाली, तो आखिल का बढ़िया सामान निकलते का, आखी से जिन निकलते तेन बने रही थे का आगे। अरे नहीं चिप रहे मृगनयनी के भाई, मृगनयनी चिपरा नहीं निकलना चाहिए, मगर आखिर निकलते तेन चिप रहे। कोयल किथे एकदम तोता नाक के किथे की निकल नाक ले निकलते तेन है ना। तो रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। अरे देख देख इसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी अजब कठिन है राम। आओ सुन ले, दूसरा लोग गुस्सा देख बे, बड़ा एकदम भड़का है आदमी है यार। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। अरे करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। अरे होता स्वयं क्रोधित तो होती वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी अजब। खुद गुस्सा होता था, हमारा संयम नहीं रहा है, वाणी में संयम नहीं रहा है। तो अतिशय प्रबल देव तब माया। अब भगवान की माया को कोई समझने वाला नहीं है। मैं तो सोच सोच के हारा। कैसे बनाया होगा दुनिया को भगवान ने, सोच के देखना कभी। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरी या तू जान माल के। कैसे फल बिच रस तूने डाला। तितली को रंगीन बनाया कैसा होगा जी, ये फूल में कलर कैसा डाला, सोच के देखो ना भाई, है कैसे डाली सोई। अच्छा एक निवेदन करो, कितना विचित्रता है। शरीर में अगर 60% पानी है महाराज, शरीर में पानी की मात्रा 60% है, खून के मात्रा 40% है, 20% पानी ज्यादा है। चमड़ी कटाते तो ज्यादा है, तेल निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? ज्यादा है तेल निकलना चाहिए ना भाई, खून निकलना चाहिए ना, पानी निकलना चाहिए ना, मगर कटाते तो खून पहली आता है। कितना विचित्र है। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो स्तन से दूध निकलता है, लेकिन स्तन को काट करके देखना तो दूध नहीं निकलेगा, वहां से खून निकलेगा। ये विचित्रता है कि नहीं? यहां कुछ नहीं है, फिर भी सांस सूते हैं तब हो चलत है, भले तो नाक बाजत इस परम दिन हो, अलग बात है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कैसे फल बिच रस तूने डाला, तेरी या तू जान माल के। अरे मिर्चा तीखा गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया है कि नहीं? मिर्चा तीखा गन्ना मीठा, कहाँ शक्कर लडारी सोही। धरती में कोई शक्कर है, पर वो मीठा कैसे बनाया हुई? मिर्चा तीखा गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया। खाद पानी एक फिर भी भेद कहाँ से आया। अरे कैसे बिजली करे चमकारा। कैसे बादल में बिना तार बिना कोई कनेक्शन के बिजली चल जाता है। कैसे बिजली करे चमकारा, तेरी या तू जान माल के। कैसे फल बिच रस तूने डाला, तेरी या तो। ये विचित्रता है भगवान के। तो अतिशय प्रबल देव तब माया। महाराज मैं आपके काम को भूला नहीं हूँ, तो आपको भुलाने वाला कौन है? बोले आपकी माया ने मुझे भुला दिया है। लेकिन चिंता मत करो प्रभु, अब मुझको होश आ गया है कि नाई चरण कहा कर जोरी, नाथ न कछु नहीं मोहिन खोरी। महाराज अब चिंता करने के बाद नहीं है। ऐसे सुग्रीव ने समस्त वानर सेना को बुलाया और समस्त वानर सेना को बुला करके अपने अपने 4 टोली में 4 दल में वानर सेना को बांटा गया। कुछ दल उत्तर की तरफ, कुछ दल पूर्व की तरफ, कुछ दल पश्चिम की तरफ और कुछ टुकड़ी दक्षिण की तरफ
जाने के लिए तैयार किया। दक्षिण की तरफ जाने के लिए तैयार हुआ। उसमें 5 जने हैं प्रमुख रूप से, नल नील, जामवंत, अंगद और हनुमान। जामवंत ने सबको कहा कि देखो भैया बात ऐसी है, भानुपीठ आगे से ही अगर सूर्य की ताप लेना है तो सामने से सूर्य की ताप नहीं लेना चाहिए। देखो अगन पूस में रौनिया तापना है जलकिथन, तो शास्त्र सम्मत है कि सूर्य की तेज को सामने से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सामने से लेने के कारण आंख में थोड़ा प्रभाव पड़ता है। सूर्य को पीछे से सेना चाहिए और अग्नि को सामने से। क्यों? अगर अग्नि को पीछे से सेओगे तो अग्नि पीछे जला सकता है, इसलिए अग्नि सेने में, अग्नि को तापने में सतर्क रहिए। सामने करके उसका उपयोग कीजिए और सूर्य को पीछे करके। लेकिन भगवान के काम अगर करना है तो आगे से भी भगवान के काम कीजिए, पीछे से भी भगवान के काम कीजिए, बाएं से भी भगवान के काम कीजिए और दाएं से भी भगवान के काम। स्वामी सर्वभाव छल त्यागी, और छल को छोड़ करके बिना छल रहित, क्योंकि राम जी का कहना है क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन को मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल जन मोहि सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान की ये घोषणा है, आपके पास कुछ रहे ना रहे, कुछ आप दे सको ना दे सको, केवल आप मुझको मन दीजिए। और मन कैसा होना चाहिए? मन निर्मल होना चाहिए। लेकिन हमारा मन कैसा है? ये मनेज के कारण तो सब बिगड़े हैं। तो कहे ना कि मन से बड़ा बहे रुपया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। ये मन महाराज, अरे माया ममता में उलझा रहे जो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में नया तू, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। अरे तू इस मन का बात न सुन, इस मन का तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो इस मन का, मन जो चाहते वो मन कभी मत दे। काबर की मन कोई चीज से अघाने वाला नहीं है, रोज नया चाहते मन है नहीं। अगर देना है तो केवल हरि नाम दीजिए, क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल छिन छिन की रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। ऐसे मन को दे करके सर्व भाव से भगवान की सेवा करना, तन से मन से धन से माँ भगवती सीता का पता लगाना। ऐसे सबको कह करके विदा किया। सब राम जी के प्रणाम किया और राम जी के प्रणाम करने के पश्चात सबसे पीछे हनुमान जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सबसे पीछे कि पाछे पवन, हमन पीछे जाना नहीं चाहन, आगे। लेकिन हनुमान जी सबसे पीछे कि पाछे पवन तनय सिरनावा। पाछू भगवान के चरण में शीश झुकाया। कौन? हनुमान जी। तो किसी ने हनुमान जी से कहा, महाराज कोई बानर कहा होगा हनुमान जी से, हनुमान जी हाँ भगवान के प्रणाम में भी पीछे हो। सब बानर प्रणाम करके चला गया, भगवान के प्रणाम में भी पीछे हो। तो हनुमान जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, नहीं 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 नहीं, किसी किसी के पीछे रहने में फायदा है, किसी किसी के पीछे रहने में फायदा है। क्यों? किसके पीछे रहना चाहिए? अब पूछने वाला ने पूछा फिर किसके पीछे रहना चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा उसके पीछे रहना चाहिए जो भगवान के तरफ बढ़ता है, उनके पीछे रहिए। तो होगा क्या? जब वो भगवान तक पहुंचेगा तो उनके पीछे रहने में तुमको रास्ते खोजने की जरूरत नहीं, तुम खुद पहुंच जाओगे। एक भाव ये है।
और दूसरा भाव हनुमान जी का ये है, हम उसके पीछे, किसी के पीछे जब पड़ते हैं तो बिना भगवान के मिलाए हम लौटते ही नहीं हैं, उनके पीछे ही रहते हैं, चलो कोचकते रहते हैं, उधरते रहते हैं, चलो भगवान के पास, चलो भगवान के पास। दोनों बात है ना। तो पाछे पवन तनय सिर नावा, और जब सबसे पीछे भगवान जी को प्रणाम किया तो जानी काज प्रभु निकट बुलावा। प्रणाम करके जैसे 2 कदम पीछे हटा हनुमान जी ने, भगवान ने उसको सामने बुलाया और सामने बना, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। और निकट बुला करके कर पर सा, अपने हाथ को हनुमान जी के सर में कर पर सा शीस सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका देहि जन जानी। अपने हाथ की मुद्रिका को उतार करके हनुमान जी के हाथ में दिया अपने मुद्रिका। वो मुद्रिका कौन है? ये मुद्रिका माँ भगवती सीता की ही है। बोले राम के पास कब आया था? राम के पास उस दिन आया था जिस दिन केवट को भगवान राम ने, है नहीं, सकुच राम यही नहीं कछु दिन, हाँ तब पिय ही कीसिय जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी, कहे कृपाल ले हु उतराई। केवट को देने के लिए राम के पास जब कुछ नहीं था तो माँ भगवती सीता ने उस मुंदरी को निकाल करके राम जी के हाथ में दे दिया था, उसको राम जी ने वापिस नहीं किया था, उसी समय से वो राम जी के पास था। तो उसी मुद्री को निकाल करके कर मुद्रिका दे ही जन जानी, हनुमान जी के हाथ में दिया। और हनुमान जी को माँ भगवती सीता की पता लगाने के लिए भेजा और कहा हनुमान जी को, हनुमान अगर सीता तुमको मिले तो बहु प्रकार सीता ही समझायऊ, कही बल बिरह बेग तुम आयहूं। सीता को समझाना बुझाना और अपने बल का और मेरी विरह की व्यथा उनको बता देना। तो लक्ष्मण जी का यहाँ फिर बड़ा मजेदार बात है। अब देखो, लक्ष्मण जी भगवान से कहा कि प्रभु आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर रहे हो सीता पता लगाने के लिए जिनको अपने बल के बारे में ही पता नहीं है। कहीं बल, अब जिनको अपने बल के बारे में पता नहीं है वो आपकी बल की व्याख्यान क्या करेगा, ये पता एक बात है। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, जिनके पास खुद का बल होता नहीं है वही भगवान की बल समझता है ना। जिनके पास खुद का बल नहीं होता है वही भगवान का बल समझता है। और जिन अपना आपला बली समझते, मैं करिया हूं, मैं करने वाला हूं कि, तो फिर वो का भगवान के बल समझी जिसके पास, है ना। मैं निवेदन करूं एक बढ़िया प्यारा बात ध्यान में आगे, आज मन में सुरता भी करत रहे हो बात के। दुशासन द्रौपदी की वस्त्र को खींचने लगा दुर्योधन के आदेश के हिसाब से, है ना। द्रौपदी को बहुत भरोसा था अपने पतियों के प्रति, मेरे 5 पति है और इतने वीर पति के सामने मेरा कोई अपमान कर दिए हो ही नहीं सकता। पहले पति का भरोसा किया ना, लेकिन पति से काम नहीं बना। फिर अपने बुजुर्ग जो बैठा हुआ था, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि आदि, उनके ऊपर भरोसा किया, उनसे भी काम नहीं बना। तो तीसरा भरोसा द्रौपदी अपने स्वयं के ऊपर की, अपने स्वयं के ऊपर। कोई कहा ना 3 बल होता है, जप बल, तप बल, बाहुबल, है नी। जप बल तप बल बाहुबल, चौथे बल है दाम, सूर्य को श्याम कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जब जगत से हार जाते हैं जीव तब उसको जगदीश याद आता है। और अंत में द्रौपदी अपने ताकत लगाई और अंतिम गांठ, जैसे माता मन ऐसे अल्फी ले रही थी ना, ऐसे तो ये मेरे कुछ पिन उन लगा रही थी। अब वो आज के प्रथा में वो दिन पिन नहीं लग रहा है,
तब बोल चलो राजा घर के बातें लगे रही सोई। तो द्रौपदी ऐसे पकड़ीस, ये अंतिम अचरा ला अपन ताकत लगा के यहाँ, ये अचरा दुर्योधन के हाथ में है। द्रौपदी अपन बल लगा के अचरा ली से पकड़े, लेकिन दुशासन के जब झटका पड़ीस ना, तो ये हाथ, भाई पुरुष का ताकत और स्त्री का ताकत, ये हाथ छूट गए और ये हाथ के साड़ी जब छूटी तो दुशासन के हाथ में चले गए। अंतिम गांठ बची रही से, ऐसे संत मन के मत है, अंतिम गांठ छूटे के लिए बची रही से। वहां भगवान कृष्ण भोजन करत रही, कोई कोई रुक्मणी के साथ चौसर खेलत रही थे और कोई वक्ता भोजन करत रही बोलते हैं। खैर कारण कुछ भी रहा है, भगवान भोजन करत रही। पहले नेवाला ला भगवान मुंह के पास ले गिरी से और ओकर नजर पड़ गए दुर्योधन के दरबार में। अंतिम गांठ, अंतिम साड़ी, भगवान उठे बर उठ गए, भोजन ला छोड़ के दरवाजा तक जाए, दरवाजा तक जाए। और जैसे दरवाजा तक जाए तो द्रौपदी का आस्था पति ऊपर जाए, तहन भगवान लहुट जाए। फिर दोबारा दुशासन खींचे के प्रयास करे, फिर भगवान दौड़ करके दरवाजा तक जाए, फिर द्रौपदी कहीं आस लगाए, फिर द्रौपदी कहीं आस लगाए, बार बार भगवान दरवाजा तक जाए, फिर वापिस आए, फिर जाए, फिर वापिस आए। तो रुक्मणी पूछ परिस, महाराज आज जैसे व्याकुल हो, एक दिन आप अक्का व्याकुल नहीं देखे रहे हो, मैं आज व्याकुल का पर हो इतना। तब भगवान कृष्ण के रुक्मणी, ये समय द्रौपदी के ऊपर भारी विपत्ति है, ऐसा ऐसा बात है। तो भगवान रुक्मणी की महाराज जाओ काबर नहीं। तो द्रौपदी रुक्मणी भगवान की रुक्मणी, मैं के बार ले दरवाजा तक दौड़ के गए हूँ, के बार ले वहां से वापिस आ हूँ, मैं बार बार वहां से जाता हूँ, वहां से वापिस आता हूँ, तो जाओ काबर नहीं द्रौपदी बचाए बर। हाँ द्रौपदी रुक्मणी के थे कृष्ण, हाँ, अरे मोल बुलाए तब ना जाओ, मैं तो जाए बर तैयार हूं, मोल बुलाए तब ना जाओ। तब संत मन के मत है महाराज जी, मैं भागवत के कथा तो मैं प्रवेश नहीं करूं उतना, संत मन के मत है। तब रुक्मणी वहां से अपनी साधना की प्रेरणा से द्रौपदी के मन में कृष्ण की याद को जगाया कि द्रौपदी इस समय तुम किसी की विश्वास ना करो, इस समय गोविंद को बुलाओ, इस समय द्वारकाधीश को बुलाओ। तब उनकी प्रेरणा से जब अंतःकरण में भगवान की छवि, जब द्रौपदी के अंतःकरण में जब जगा, तब भगवान को आखिरी निवेदन किया वो। और जैसे निवेदन करिस भगवान आ गए, और जब भगवान आई सब द्रौपदी एहसास हो गया कि भगवान आगे के जब भगवान ला पुकारे पहली द्रौपदी दुशासन ला किस, बड़ा प्यारा बात भोजपुरी में हवे, मत बजाओ कि खैच दुशासन जोर लगाई के, खैच दुशासन जोर लगाई के, अरे टेरे हमार जो वो सुन पई हैं। क्या बात कहे द्रौपदी, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल मत बजावे, थोड़ा शांत शांति, बड़ा बड़ा प्यारा, मुझे बहुत जबरदस्त लगते ये भाव कि खैचे दुशासन जोर लगाई के, अरे टेरे हमारे जो वो सुन पई हैं, कि बाबी से वास विपत्ति पड़े पर, अरे मोहन हमको ना बिसरई हैं, देर लगी बड़ी देर लगी, बिरना हीरे ना समधावत वही हैं, अरे भौजी के गोद में सोहही जो, पर सोर हमार सुन ना रही पई हैं, भौजी के गोद में सोवही जो, पर तेरे हमार सुनी ना रही पई हैं। अरे दुशासन, तोर जत्ता ताकत है साढ़ी लखी चले, अब मैं बोला पुकारत हूँ, बोला बुलात हूँ, जेकर आय के बाद ककरो दाल गलने वाला मोल भरोसा है, मोल विश्वास है, विश्वास होना चाहिए। तो महाभारत में
द्वापर में द्रौपदी जैसे विश्वास और त्रेता में सबरी जैसा विश्वास होना चाहिए। विश्वास तो राम के प्रति कतको करीन, लेकिन सबरी के जो विश्वास है वो दुनिया में और कहीं विश्वास दिखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, सबरी किस के तोल भरोसा है राम अही, कोई साधना करे हस, कोई यज्ञ करे हस, कोई तप करे हस, सबरी किथक नहीं, मोला अपन प्रति कोई भरोसा नहीं है। तो भरोसा काकर प्रति है? गुरु के वचन समझ जिय, मोला अपन गुरुदेव के वाणी में भरोसा है। मेरे लिए ना सही, लेकिन मेरे गुरुदेव के वचन को सत्य करने के लिए उनको आना पड़ेगा। ये विश्वास है। आज द्रौपदी विश्वास है, ये भौजी के गोद में सो वहीं जो, पर तेरे हमार सुनी ना रही पई हैं। वो नहीं रुक पाए, मने मन में लड़ाई करत थे। हाँ माता जी, जैसे तीजक समय जैसे तीजा ले गई या लेट करते तो मने मन में अपन भाई से लड़ते नहीं, कहा हो गए आत नहीं है, कहा हो गए आत नहीं है, ऐसे की के। आज द्रौपदी मन ही मन भगवान से लड़ाई कर रही है और कह रही द्रौपदी, अरे गाढ़े में बिसेरा वो हरी, गाढ़े माने विपत्ति, अरे गाढ़े में बिसेरा वो हरी, जो जाता है से हम बोलब नहीं, अरे तू बहना बहना कही बोलब, नाता कबू हम जोड़ब नहीं, सावन में तो ही बांध बधे। महाराज ही बात ला पूछे मैं आप ला, है ना, कि सावन में तो ही बांधे बधे, जरई कभू ताल में बोअब नहीं, अरे पूस में जो खिचड़ी लेके आब, सड़े जाए पर हम खोलब नहीं। मैके लेते हैं रोटी पीठा धर के लावे, खीर सुहारी धर के लावे, भले सड़ जी मैं देखने वाली। इतना लड़ा थे, हाँ भगवान से इतना लड़ थे। अब भगवान द्रौपदी की पुकार सुन करके व्याकुल होकर के भगवान जब दौड़ने लगा तो भगवान को ऐसा लगा कि मैं ना पीछे हो जाऊं। अच्छा, दौड़ने वाला जब कोई चीज उठा करके फेंके, थोड़ा देखना है नहीं, दौड़ते दौड़ते कोई चीज उठा करके फेंको तो वो आपसे पहले पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? नहीं महाराज, भगवान कृष्ण भी दौड़ते दौड़ते अपने पीतांबर की आंचल को झटका दे करके आगे कर दिया, फेंक दिया कहना चाहिए। हाँ, कवि कहे हैं कि आगे से चीर बढ़े नभ में, करे पिछवा दौड़े है रे मुरारी। पीछू में आगे आगे साड़ी, तीन झन उड़ावत जाते, तीन विमान उड़त है आकाश में। आगे से चीर बढ़े नभ में, कर पिछवा दौड़े हैं ये मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना भगत है। पहली आगू सामने साड़ी, पीछे में कन्हैया, और उसके पीछे आज कन्हैया भगे इतना। अरे उनके न छूल है रे उगारी। हाँ, गरुड़ भी उनको छूना नहीं पा रहा है। तीन विमान उड़े नभ जात, अगवा के बढ़े कहे होड़े लगाड़ी। आई सभा बीच आकाश में कान्हा, बढ़ावा न लागे कोर से साड़ी। ये भरोसा है, अपने कोर से भगवान साड़ी को बढ़ाने लगा। तो भरोसा रहना चाहिए। ऐसी हनुमान जी को भरोसा है तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जिनको अपने बल का भरोसा रहता है वो मेरा काम करने वाला नहीं है। ये हनुमान जी अपने बल का नहीं, मेरे बल का भरोसा है। इसीलिए किसी ने कहा हनुमान जी को, हनुमान जी आपको अतुलित बल धाम क्यों कहा जाता है? आपके पास इतना बल है तो आप चुप क्यों बैठे हो? हनुमान जी ने कहा कि बल हमारा नहीं है। बोले किसका है? बल भगवान का है। अच्छा, ये घर किसका है भाई? थोड़ा देर के लिए अभी में समझ लो, घर किसका है? घर भांडेकर जी का है ना, भांडेकर जी का घर है ना। अच्छा, घर भांडेकर जी का है। घर में जो सामान रखा है, मान लो कोई भी सामान, बेड है, कुर्सी है, जो भी है, वो किसका हुआ? भांडेकर जी का हुआ ना।
घर भांडेकर का, सामान भांडेकर का, है ना। ये घर कभी कहेगा का कि सामान मेरा है? नहीं नहीं। ये घर कहेगा का भांडेकर का सामान नहीं है, मेरा सामान है करके? नहीं कहेगा। वैसी बल है राम जी का, है ना, बल है राम जी का, और ये तन है मेरा, लेकिन इस तन रूपी घर में बल है वो राम जी का है, मेरा नहीं है। ऐसे भाव लेकर के हनुमान जी के बारे में राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, और समझा करके दूसरा बात हनुमान जी के बारे में लक्ष्मण ने पूछा, महाराज विरह की व्यथा उसको बताने के लिए कह रहे हो, और जिन खुद दुखी नहीं है वो विरह की बात लगा बताई। तब दूसरी बात को लक्ष्मण जी को राम ने समझाया कि भैया जिसका खुद का दुख होता है उसके पास अपना दुख बता देखना भांडेकर जी, संसार में किसी का आदमी के पास अपने दुख बता देखना, वो आपके एक दुख को सुनेगा और अपना 25 दुख आपको बताएगा। एक दुख आपको सुनेगा और 25 दुख अपना बताएगा। और कहा कर यार मैं खुद परेशान हुआ इसे अपने लमा दी। तो जिसके पास स्वयं का विरह है वो दूसरे का विरह को दूर करेगा नहीं, और जो किसी के अपना विरह जानता नहीं है वही मेरे विरह को कह सकता है। इसलिए मैं हनुमान जी का चयन किया हूँ, सो ठीक किया हूँ। बोले क्या कि माथे पे हाथ की छाया करी, कर मुद्रिका हाथ गहाई के भेजो, कि राम जो ने कपि कुंजन में सुत अंजन को अपनाई के भेजो। हाथ माथे पे हाथ के छाह करी, कर मुद्रिका हाथ गहाई के भेजो। राजीव बैनन बोली सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। अरे संकट सिया के काटने को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। संकट सिया को काटने को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। हनुमान जी को राम जी ने अपना बाण बना करके भेजा, और भेजने के पश्चात सभी लोग अपने अपने काम में चले गए। 4 दिशा में 4 टोली बना करके भेजा गया, और जो दक्षिण दिशा में 5 लोग गए थे वो 5 जगह माँ भगवती सीता को खोजते खोजते जा रहा है। कौन कौन सी जगह? चले सकल बन खोजत, एक है न, चले सकल बन खोजत, बन मन एक, सरिता 2 हो गए, सर 3 हो गए, गिरी और खोह। सरिता सर गिरी खोह। और कैसे? राम काज लैली न मन, बिसरा तन कर छोह। अपने तन की छोह माने पीड़ा को भूल करके 5 जगह सीता माँ भगवती को खोजने का प्रयास किया, और 5 ही जगह ये भक्ति रूपी सीता 5 ही जगह रही है अपने जीवन में। अब कल ही दूसरा प्रश्न थोड़ा हनुमान जी के जन्म में चर्चा करबो, लेकिन विचार करबो कि ये 5 जगह हमें लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो, 5 जगह हमें भक्ति कैसे प्राप्त हो। 5 ही जगह खोजा है ना रामचरितमानस में, सरिता, सर, गिरी, खोह और वन, ये 5 जगह। तो मानस को आधार लेकर के हम कल प्रयास करेंगे कि ये 5 जगह भक्ति मिलती कैसे है और 5 ही जगह को क्यों खोजा गया, इस बात को रख करके फिर हनुमान जन्म कैसे हुआ, इसमें भी थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आगे हरी इच्छा। अब अपना सोचे कब होता है, वो जब सोचे तब होता है, नहीं भेकर भैया, वो जब सोच ही तब हो ही है नहीं। अब वो नहीं सोची कुछ होने वाला नहीं है। हम मन तो सोचा था ये कर ले वो कर ले वो, मगर तो सांसें नहीं रही कहाँ ली है नहीं। तो सांस ल रखना है तो ओला कहना है मोर सांस ल रख। अब बिहनिया उठा दी बने हैं मैया है नहीं। अब नहीं उठान सके फिर गाड़ी लगा के जोर के लेकर लगी
कोई ठिकाने। अरे भाई कल के सुबह में कद को आदमी नहीं उठे, आज के सुबह में जी और कद को झन लोग उठाए लगे हैं। चला थे कोई ठिकाना है। तो निवेदन है कल हरि की इच्छा जैसा होगा और वैसे चलेंगे। आज की समय 6:30 हो गए, नहीं आरती की बेरा तो हुई है, तो आज की आरती यहीं करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलिए आरती की तैयारी होते तक एक आनंद ले ले भजन का और चल एक क्षण में आग देखा तो इस संसार की गतिविधियों पर मोल गायक वाल नहीं आए नहीं आए हाथ पे जानते हैं निधि हासा सकते में बता दे विधि अभी हासिल धर ले। अब मोल गायल नहीं आए मगर गायक शौक लग के एक संग में है कि इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। वो जिसको जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते उसी का है। हरे बन आसमान का रंग नीला आसमान का रंग नीला। मिट्टी काले पीले हरे बन आसमान का रंग नीला आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब उसकी है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ओ सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब उसकी है लीला। सूर्य सबके भीतर स्वयं छुप गया। सबके भीतर स्वयं छुप गया सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहता खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ओ जिसे हम परमात्मा कहता सब खेल उसी का। भर को भी साथ न छोड़े सदा हमारे संग में है। सदा हमारे संग में है। सदा हमारे संगों में है। बहुत मस्त बात महाराज जी राजेश्वरानंद जी के भजन। क्षण भर को भी साथ न छोड़े सदा हमारे संग में है। सदा हमारे संगों में है। सदा हमारे संगों में है। काया की श्वासा डोरी का
तार उसी के हाथ में है, काया के श्वासा डोरी का माया उसके हाथों में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल करने में कोई नहीं उसकी सानी, सब कुछ अदल बदल करने में समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना। ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। अंतिम भाव, बिल्कुल आखिरी भाव, राजेश्वरानंद जी महाराज। राजेश्वरानंद सुख चाहो यक मानो तो मेरी शिक्षा, मानो तो मेरी शिक्षा, मानो तो मेरी शिक्षा। राजेश्वर आनंद चाहो सुख मानो तो मेरी इच्छा शिक्षा, मेरी शिक्षा मानो तो मेरी शिक्षा। सज अभिमान मिला दो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा, सज अभिमान मिला दो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही सूरी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो। राजीव लोचन भगवान की जय हो। खांडेकर परिवार की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। विप्र देवता की जय हो। आज की आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए आरती। आओ। अच्छा, और हाँ, कल के लिए एक सूचना है। कल पूजा करिए, पूजा हे चरण कमल चीत लाए, जहाँ हरि वासा करे, ज्योत अनंत जलाए। सुमिरन दीप जलाई के धरे हृदय में ध्यान,
शरण पड़े के लाज रखो ओ मेरे भगवान। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी की डोर तेरी हाथों में भगवन। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। श्याम आरती हो श्याम आरती ओ राम आरती हो श्याम आरती राम आरती हो श्याम आरती जगमग ज्योति जला के करो राम आरती। मन ज्योति जला के करो राम आरती। जगमग ज्योति जला के करो राम आरती।
जगमग ज्योति जला के करो राम आरती जगमग ज्योति जला के कर राम आरती राम आरती हो श्याम 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 आरती जगमग ज्योति जला के करो राम आरती जगमग ज्योति जला के करो राम आरती हो जगमग ज्योति जला के करो राम आरती जगमग ज्योति जला के कर राम आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुण्यहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी तैलं नमामि ये मंदार माला कुंडाल काले कपाल माला चंद्राय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव श्री राम हरस रहे नैना आओ हनुमान परस रहे नैना आओ श्री राम चरत रहे नैना आओ हनुमान चरत रहे नैना आओ प्रभु राम हरस रहे नैना आओ हनुमान परस रहे नैना आओ श्री राम चरत रहे नैना आओ हनुमान चरत रहे नैना तरस रहे नैना हरस रहे नैना चरत रहे नैना हरत रहे नैना तरस रहे नैना हरस रहे नैना हरत रहे नैना हरत रहे नैना हे हरस रहे नैना भरस रहे नैना रहे नैना तरत रहे नैना हे हरस रहे नैना भरस रहे नैना हरत रहे नैना भरत रहे नैना आओ 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 प्रभु राम हरस रहे नैना आओ हनुमान परस रहे नैना आओ हनुमान बरस रहे नैना आओ भगवान बरस रहे नैना खटबंदी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नट नट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा आओ प्रभु राम हरस रहे नैना आओ हनुमान परस रहे नैना राम तरस रहे नैना आओ हनुमान तरस रहे नैना परस रहे नैना परस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना ये तरस रहे नैना तरस रहे नैना प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय।